बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप सुंदस जमील के साथ देख रहे हैं और एक बार फिर हम आपको वेलकम करते हुए, और बहुत अच्छा लगता है आपकी फ़ीडबैक हमें मिलती है लेटर्स के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, और PTV होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे हमने वीडियो टीज़र भी शेयर किया। आज हमारे साथ आपके फेवरेट सितारे और एक तो ऐसी सेलिब्रिटी कपल के जिनको हम हमेशा टीवी पे देखते थे, हस्बैंड को, वन ऑफ द सीनियर सीजन एक्टर, अभी नहीं मैं बता रही, वैसे तो आपको मैं नाम तो शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन उससे पहले हम किचन के सेगमेंट की तरफ भी बढ़ेंगे। 21 महमूद गजनवी रोड लाहौर हमारा पोस्टल एड्रेस है, जिसके ज़रिए आप हमें लेटर्स लिख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, आपका फीडबैक हमें मिलता है। अगर आपको लगता है ख़वातीन औज़ात कि आप में कोई टैलेंट है, फॉर एग्जांपल आप समझते हैं आप एक अच्छे राइटर हैं, आप शायर बहुत अच्छे हैं या शायरा बहुत अच्छी हैं, तो आप अपना सैम्पल काम का हमारे तक पहुंचा सकते हैं और ये पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क का प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। ज़रूर शेयर कीजिए जो भी कोई आप में टैलेंट हो, कोई स्किल हो, क्योंकि PTV एक मदर इंस्टीट्यूट होने की हैसियत से अपने फ़राइज़ को समझते हुए, जानते हुए हमेशा यंगस्टर्स को और तमाम अफराद को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। तो सर आंखों पे जी। अच्छा जी, शेफ़ माजुबीन को पहले ज़रा वेलकम कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदर? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी माजुबीन, क्या होने वाला किचन में? आज हम जो 3 डिशेस बनाएंगे, ड्रिंक है उसमें ऑरेंज एंड मिंट लेमनेड, ठीक और है। दूसरा हम बनाएंगे चपली कबाब, और थर्ड जो हमारी डिश बनेगी वो होगी तिक्का स्कीवर्स या तिक्का स्टिक्स। एक्सेलेंट, आप बनाना शुरू करें जी। थोड़ी देर में आपसे मुलाकात रहेगी और रेसिपी भी हम जो है आप लोगों के साथ शेयर ख़वातीन औज़ात करेंगे। मूविंग ऑन, मेरी पहली मेहमान शख्सियात और कपल 1970 से पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क चकलाला सेंटर से आगाज़ हुआ। उस दौर में इस्लामाबाद सेंटर नहीं बना था, जो हमने सुना बड़ों से और जाना। चकलाला सेंटर हुआ करता था और बड़े बड़े लोगों ने जो है अपना आप मनवाया चकलाला सेंटर से। और अगर मैं अपनी इन मेहमान शख्सियत की बात करूं तो एक एकेडमी का दर्जा रखते हैं, अगर मैं कहूं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। रेडियो की बात करें, थिएटर की, फिल्म्स की बात करें, प्राइवेट चैनल्स पे बहुत सा काम किया और इसी वजह से आपके दिलों में राज करते हैं और एक ख़ास जगह और मकाम बनाई। वर्सेटिलिटी की जब बात करते हैं ना, तो वर्सेटिलिटी में इनका नाम, अपनी मिसाल आप है। और मैं समझती हूँ कि जब हम ख्वाजा सलीम साहब की बात करते हैं तो इनका मुकाबला या कंपैरिजन किसी से नहीं किया जा सकता। वी हैव विद अस नन अदर देन ख्वाजा सलीम साहब। और फिर कहते हैं, जानते हैं, मानते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। जहाँ पे इनकी वालदा की दुआएं और इनकी अच्छी तरबियत इनके साथ रही, लेकिन इनके साथ फिर इनकी हमसफ़र, इनकी जो बेगम है, जिनके साथ इनका ताल्लुक़ पिछले 30 साल से अल्हम्दुलिल्लाह, सो ये भी इनकी कामयाबी में साथ साथ रही हैं। तो आज वी आर वेरी लकी, वी एंड शी इज़ एन एक्ट्रेस एज वेल। ये भी हम जानेंगे, तमाम बातें, अब सब बातें अभी तो नहीं बता देनी। वी हैव विद अस नन अदर देन ख्वाजा सलीम और उनकी बेगम इरम सलीम ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम। मैडम कैसी हैं आप? प्लीज आइए। कैसी मैम? हाँ मैम, गले मिलना चाह रही थी। कैसी हैं आप? प्लीज बैठिए। बहुत शुक्रिया, फाइनली मुलाकात हो ही गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। गो के मैं आपके तारुफ में इंसाफ नहीं कर पाई, लेकिन नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छा आपने इंट्रोडक्ट किया और आप खुद बहुत अच्छी है ना, इसलिए मेरा ख्याल है सारे ही आपको अच्छे लगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मेरी अगली मेहमान शख्सियत तो आपकी अपनी पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की बात करें, प्राइवेट चैनल्स की बात करें, फादिया जो हैं, शी इज़ अ स्क्रीन फेस। जितनी खूबसूरत आवाज़ की मालिक हैं, उतनी ही अच्छे दिल की मालिक हैं। आई ऑलवेज लव्ड हर बबलीनेस, इनकी बबलीनेस की मैं हमेशा बड़ी फ़ैन रही हूँ। प्राइवेट चैनल्स पे पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के लिए बेशुमार काम किया, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती हैं, कॉन्सर्ट्स करती हैं, और सबसे बेस्ट बात ये होती है कि इनसे आप जो भी फरमाइश करें, फादिया ने हमेशा फरमाइश को सर आंखों पे रख के उसको पूरा किया है। वी हैव विद अस द वेरी लवली, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम मुलाकात हो रही है, फादिया शबो रोज। क्या हाल है फादिया? हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, अगली मेहमान शख्सियत को बुलाएंगे। और राइट नाउ कराची से ख़ास तौर पे तशरीफ़ लेके आए हैं
पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के जो हम बड़े बड़े शोज़ करते हैं, हमेशा हमने असद को दावत दी है। हम इनको टीवी पे भी देख रहे हैं, पीटीवी, प्राइवेट चैनल्स, फिल्म्स, ही इज़ डूइंग इट ऑल माशाल्लाह से। सोशल मीडिया में भी बहुत सा काम कर रहे हैं और हम इनको एक्टिवली देखते हैं। सो वी हैव विद अस असद महमूद। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है असद? हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? थैंक खैरियत यू से? सो मच। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ख़वातीन नौज़ात, आप यू मोर देन वेलकम। आप पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे वीडियो टीजर शेयर किया। अपने मोअज़्ज़ज़ गेस्ट से कोई भी सवाल करना चाहें, यू मोर देन वेलकम। सर, 1970 चकलाला सेंटर 72 बाकी कहानी आप बताएंगे सर? कहानियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले एक बात करूँगा जो कि मेरा ख्याल है आर्टिस्ट को माननी चाहिए। जी। पाकिस्तान टेलीविज़न जो है हमारे लिए, हम सब के लिए, जिन्होंने पीटीवी से स्टार्ट लिया या उसके बाद भी, पीटीवी हमारे लिए एक माँ का दर्जा रखता है। ट्रू। मैं पर्सनल अपनी बात करता हूँ क्योंकि पीटीवी वो है जिसने, जैसे माँ एक बच्चे को पैदा करती है, उसको दूध पिलाती है, उसको तालीम देती है, उसको बड़ा करती है, फिर वो बच्चा अच्छा या बुरा निकलता है वो एक अलग बात है। या तो वो माँ को छोड़ देता है या माँ के पैरों में बैठा रहता है। मैं उन लोगों में से हूँ जो पीटीवी को अपनी माँ समझते हैं। आज भी मैं हल्फन कह सकता हूँ, मैं किसी भी प्रोड्यूसर को मिलता हूँ तो मैं उससे कहता हूँ यार मुझे पीटीवी का काम चाहिए। हालांकि मैं इतना काम करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, कराची में बिल्कुल ऐसा ही है, प्राइवेट चैनल्स पे उधर भी, और इतना काम किया है, लेकिन पीटीवी का जो माहौल है, और ये बात मैं बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ, पीटीवी का जो माहौल है ये किसी दुनिया के किसी चैनल में ये माहौल नहीं। ट्रू ट्रू। बिल्कुल ऐसे लगता है कि हम अपनी फैमिली के पास आए हैं, अपने घर वालों के पास आए हैं। जैसे ये मेरे प्यारे म्यूजिशियंस बैठे हुए हैं, खुदा गवाह है, आई रियली रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये बड़े माशाल्लाह प्यार वाले। मुझे, मैं आता हूँ टीवी पे, मुझे कई लोग नज़र नहीं आते, बहुत से लोग दुनिया से चले गए, जाहिर है बारियाँ हैं, हमने भी जाना है, लेकिन पीटीवी पीटीवी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और इस बात का ये मतलब नहीं है कि जब आदमी किसी एक की तारीफ कर रहा हो तो वो दूसरों को बुरा कह रहा होता है। बुरा कोई भी नहीं है, नहीं, एवरीवन इज वेरी गुड, लेकिन आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। माँ का फादिया कंपैरिजन तो नहीं ना किया जा सकता। और आपका भी जो हम करियर की बात करें, पीटीवी पे भी हमने आपको देखा कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे। सो योर टेक ऑन पीटीवी और जो पीटीवी के साथ। डेफिनेटली पीटीवी के साथ मुझे सली साहब ने सबसे पहले कांटेक्ट जब किया था तो वहाँ से मेरा पीटीवी विरसा निकला था जिसमें 2 गाने बहुत हिट हो गए थे, वंजली वाले। तो यस, वो तो ये तो ऐसे ही जैसे अम्मी अब्बू की छत है ना। बिल्कुल ऐसे ही है, हमेशा से थी, अल्लाह मियां उसको हमेशा रखे। आमीन। मैडम, एक्टिंग नाउ दिस इज अ सरप्राइज फॉर मी, मैं ताकि मेरी इस्लाह भी कीजिएगा, जहाँ पे शादी से पहले ही एक्टिंग का आगाज़ कर दिया था, शादी के बाद किया, और मुलाकात आप दोनों की किसी सेट पे हुई थी? थोड़ा सा ज़रा मुझे क्लियर कीजिएगा मैडम। शादी से पहले, ओके। और मुलाकात भी एक ड्रामे में हुई थी। अच्छा, हुई मुलाकात, बताएं ना सारी डिटेल। उसका नाम था बेवकूफ, जो मैं बन गई। अतर शाह खान का ड्रामा, अल्लाह की रहमत करे, उनको था बेवकूफ़, ड्रामे का नाम था। और अच्छा, मैंने पूरी लाइफ में कभी हीरो का कैरेक्टर मैंने कभी पसंद नहीं किया। ओके। कभी भी मुझे अच्छा नहीं लगा, पर्सनल बात कर रहा हूँ, यानी ना थिएटर पे ना टीवी पे। ठीक है। और थिएटर में भी एक ही किया, बेवकूफ़, उसमें हीरो था, और टीवी पे भी एक ही किया था, पीलू पक्कियाँ में। ठीक है। उसमें मेरे साथ इरम हसन फर्स्ट टाइम आई। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे वो दोनों ड्रामे माशाल्लाह बहुत बुरे लगते थे, अल्लाह उन ड्रामों को ज़िंदगी दे। लेकिन उस ड्रामे में बेवकूफ़ मैं बना या ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा, ये लेकिन हम दोनों बन गए। ठीक है। इस ड्रामे के बाद एक फिल्म बन गई। जो माशाल्लाह माशाल्लाह किस्तें, अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल से अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुलाकात उधर हुई, तो पहली बार जब इनको देखा, आपने पहले तो देखा हुआ था कोई, यानी नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। अच्छा, कैसा पाया इनको? अच्छा पाया। पाया तो पाने के बाद होगा, उससे पहले फील क्या हुआ? नहीं, उससे पहले भी अच्छा ही फील हुआ था और बाद में भी अच्छा ही फील हुआ। ठीक है। आपके कोई सीन्स भी इकट्ठे थे, डायलॉग्स भी थे? बहुत से सारे सीन ही इकट्ठे थे, यही तो बदकिस्मती मेरी। कमाल हो गई भाई, सारे सीन इकट्ठे थे। और एवं हर 10 मिनट बाद एवं अचानक लंघते कह देना आई लव यू, वो ड्रामे में। अच्छा।
अच्छा, कौन सा ड्रामा था मुझे भी बताएं, मैं भी जरा। थिएटर थिएटर अच्छा, थिएटर, हाँ थिएटर। थिएटर अच्छा, यानी कुछ कहना हो तो डायलॉग डाल दो, हाँ ये अच्छा है, ऐसे ही था। पंच लाइन है ना। ये अच्छा है। तो वहां से फिर सिलसिले का अल्लाह का शुक्र है, आगाज हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। हम अल्लाह पाक की रहमत है, उसका फजल करम है, उसकी इतनी रहमत है कि हम बयान भी नहीं कर नहीं, सकते। बेशक। वी आर हैप्पी एट होम। मेरे माशाल्लाह बच्चे हैं, बहुत हम बहुत हैप्पी हैं, अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह। पाक ज़ात का करम। माशाल्लाह माशाल्लाह। असद, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के साथ जो आपकी भी एसोसिएशन है खास तौर पे, वो बयान करते हुए। मैंने एक सीरियल किया है जो कि पीटीवी पे ऑन एयर हुआ था, और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने जितना काम किया, लेकिन इस प्रोजेक्ट का जो मुझे रिस्पांस था वो बहुत डिफरेंट था। और वो रिस्पांस आपको तब पता चलता है जब हम निकलते हैं अपने सिटीज़ से बाहर, कराची लाहौर से बाहर जाते हैं, तब आपको महसूस होता है कि लोग आपसे कितना प्यार करते हैं। हम लोगों ने जब स्टार्ट किया तो वो प्राइवेट था, जाहिर है सब कुछ तो प्राइवेट इदारों से हमने स्टार्ट किया है, लेकिन ये वाला जो एक्सपीरियंस है अभी हम बार बार करना चाहते हैं। तो अब जब कभी भी एक पायलट शूट होता है पहले पीटीवी के लिए, जब हम काम करते हैं, तो जब कभी भी किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर की कॉल आती है तो मेरी तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि मैं उसको शूट के लिए जाए, मेरी वजह से वो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ऑन एयर हो कुछ यहाँ पे, तो अब उसको मैं वेलकम करता हूँ कि मैं करूँ काम। ये बहुत अच्छी बात है। फादिया, आपने भी तो एक्टिंग की ना नमक प्ले में, Yes, तो वो भी की थी। मैंने कहीं ना कुछ चलता रहा था मेरी लाइफ में। तो मैंने यूके में 2 टेली मूवीज़ की थी। ठीक है। मुझे पैसों की ज़रूरत थी, उनको मेरी ज़रूरत थी, तो ऐसे बस हो गया और वो बहुत अच्छा बना था। लेकिन फिर उसके कुछ इश्यूज़ पे यहाँ पे नमक मुझसे ज़बरदस्ती करवाया गया था। But it was a very good play. I mean, your character non-glamorous character था, बड़े उम्दगी के साथ आपने मैं बड़े कोकेश होके ढूंढ के और परांदे वो मैं बहुत टफ था वो। हाँ, यस। लेकिन उसको फिर परस्यू क्यों नहीं, आगे आगे एक्टिंग को क्यों नहीं परस्यू की? कोई ऐसा वो आया नहीं, क्योंकि फेवरिज्म इतना ज़्यादा है हर जगह कि अगर कोई आपको मेरिट पे लेने की कोशिश करे भी तो यहाँ वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको रोकने के लिए आ जाती हैं। लेकिन आपने फिर भी माशाल्लाह अपना एक नाम और मकाम बनाया, ये बड़ी उम्दा बात है। और ये आप यू हैव योर ओन, आपकी अपनी Yes, एक माशाल्लाह एक है। अल्लाह का सब थोड़ा सा बताइएगा, फॉन्ड मेमोरीज, चकलाला सेंटर 1972 की हम बात कर रहे हैं, उस दौर में तो फिर बड़े बड़े लोग। देखिए जी, आई रिमेंबर लॉट ऑफ पीपल गॉन बैक टू अल्लाह। मतलब सिंपल। अच्छा, मैं चूंकि छोटा था ना, आई वॉज जस्ट 7 years old एट दैट टाइम, तो मेरे लिए एक अजीब सी वो थी। मैं बड़ा इजी लेता था लोगों को, क्योंकि बच्चा था ना। ठीक है। ऐसे सामने मेरे असलम अजहर साहब बैठे होते थे, अल्लाह गरी की रहमत करे, अल्लाह गरी की रहमत करे, गुफरान इम्तियाजी साहब बैठे होते थे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। मेरे बेसिक टीचर गुफरान इम्तियाजी साहब थे, और बड़े रऊफ अनवर साहब होते थे। इनमें से जिनका मैंने नाम लिया वो सारे अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, और भी काफ़ी। तो मेरे लिए वो इजी था। मुझे पता नहीं था कि ये लोग, इनका लेवल क्या है, क्योंकि मैं तो चेले में था। सही सर, कता कलामी की माफी, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन उस दौर में टीवी में एंट्री बजाते खुद एक बहुत बड़ा इम्तिहान। वो इम्तिहान इतना कैसे? बड़ा मसला होता था। वो कैसे पार किया वो इम्तिहान? मैं आपको बताता हूँ। मैं स्कूल में प्रोग्राम होते थे बज़्म अदब के नाम से। ठीक है। तो मुझे उन दिनों एक मेहदी हसन साहब की गज़ल थी, तुम जिद तो कर रहे हो हम क्या तुम्हें सुनाएं, नगमे जो खो गए हैं उनको कहाँ से लाएं। तो मैं ऐसे बैठ के ना वो गा रहा था, मुझे पसंद थी वो। पीछे मेरे एक टीचर खड़े थे, अल्लाह गरी की रहमत करे, उनकी भी डेथ हो गई है, जैदी साहब। वो आए, वो कहने, अबे ये तू गा रहा था? मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा नहीं सर नहीं, सही बता तू गा रहा था? मैंने कहा अबे तू इतना अच्छा गाता, तू बज़्म अदब में क्यों नहीं आता? वो मुझे बज़्म अदब में ले गए, और मेरा पहला ही बज़्म अदब का प्रोग्राम हुआ, और मुझे अल्लाह ताला ने स्कूल में हिट कर दिया कि यार ये तो बच्चा गाता है। वहाँ से एक प्रोग्राम रेडियो पे हुआ करता था, गहवारा, ओके, बच्चों की दुनिया। ठीक है। रावलपिंडी में आज़ाद कश्मीर रेडियो तराड़खल उस स्टेशन का नाम था। उन्होंने मुझे उधर भेज दिया। उधर वो पता नहीं कौन कौन बड़े बड़े लोग थे जो प्रोग्राम चलते थे, मैं उनको भी इजी लेता था, मुझे पता ही नहीं होता था। वो प्रोग्राम किया, वहाँ से उन्होंने मुझे भेज दिया चकलाला टीवी पे गुफरान इम्तियाजी साहब के पास। ओके। उन्होंने कहा ओ यार बच्चा है, बच्चा बड़ा अच्छा है। अब गुफरान साहब ऐसे, अगर मेरी किसी हद तक आज उर्दू के अल्फाज कोई सही है ना, तो दैट ऑल क्रेडिट गोज टू गुफरान साहब। वो इतनी नफीस उर्दू बोलते थे। मुझे सलीम की बजाय छीमा कहा करते थे। ओके, क्यों?
प्यार से, प्यार से, ओके। मुझसे प्यार ही इतना उन्होंने किया। मुझे कहते छीमे प्लीज राजा ये काम। अच्छा वो मेरे 3-4 आप भी इनको यही कहती हैं कि नहीं? मैं नहीं इनका एक और भी नाम है। अच्छा कौन सा? वो घर वाला ना बताइएगा। नहीं नहीं, कौन सा? छप्पा। ये कौन सा नाम है? इनकी सिस्टर्स कहती थी इन्हें। काफी मिल रहे हैं थोड़े थोड़े। हाँ, इनकी सिस्टर कहती थी इन्हें छप्पा। छप्पा मुझे कहा। अच्छा ओके। तो वो देन वो मुझे अच्छा फिर ड्रामे उनका सबसे पहला मैंने प्ले किया था प्लेटफॉर्म। ठीक है। उसमें मैंने एक जेब कुतरे का कैरेक्टर ठीक किया है। था और वो एक्सप्रेशन इतने अच्छे थे कि मुझे उन्होंने बिल्कुल ही कास्ट करना शुरू कर दिया। मेरे नखरे इतने हो गए कि मैं सेट तुड़वा देता था। एमी कहते ना गुफरान अंकल मेरे से नहीं, और मैं आज शूटिंग नहीं करूँगा। वो क्यों नहीं करूँगा? उस वक्त कैरी कैमराज होते थे और डायरेक्ट प्ले चला करते थे। आप ये कहते थे? हाँ मैं कहता आज मैंने काम नहीं करना। आपसे सर मैं नहीं मान सकती ऐसे। सर- नहीं मैं नहीं, आप नहीं कर हर बच्चा बहुत खूबसूरत लगता है चाहे गधे का हो। सकते। ना कर। सही है गलत? ट्रू एग्री किसी बिल्कुल। चीज़ का भी बच्चा हो। बिल्कुल। तो मैं उनका पसंदीदा था। ओके। वो मैंने उनके वो ड्रामा लेट करवा देना। फिर उन्होंने उस वक्त के हिसाब से उन्होंने मुझे टॉफियाँ मंगवा के देनी कि यार ये अच्छा। खाए पिए और ये करे। उस वक्त ना कोई चिप्स बंद होते थे, कोई चीज़ ऐसी नहीं होती थी। ठीक है। डबल रोटी ना मक्खन ला के दे देना, ठीक बांध है। के मक्खन के। वो ऐसा चलता रहा। फिर अल्लाह करी के रहमत करे गुफरान इम्तियाजी साहब के बाद आजम खुर्शीद साहब, आजम अल्लाह खुर्शीद, जन्नत नसीब करे। 1978 में मेरा प्ले चला था। उस वक्त सीरीज चलती थी टीवी थिएटर। ठीक है। उसमें मेरा प्ले चला था मास्टर स्टेंजा। सही बिल्कुल। आई रिमेंबर इवन द डेट ऑफ दैट प्ले बिकॉज इट वाज अ सुपर हिट। इट वाज हाँ वो इट तो- वाज सुपर हिट। वो तो कमाल है। एंड डेट मुझे इसलिए याद है कि उससे अगले दिन मुझे पहली दफ़ा मार पड़ी थी। अच्छा किससे? मैं बताता हूँ। 14 जुलाई को चला था वो 1978 को। तो 15 जुलाई को हमने मरी जाना था प्रोग्राम करने के लिए। तो चूंकि उसमें मैं विलन था, ठीक है। लड़कियों को छेड़ता हूँ, मुझे मार पड़ती है, ये हुआ। तो लोगों ने मरी की सड़क पे मुझे ओरिजिनल मारा था। अच्छा वाकई में? और यारा ऐसा तो पकड़ना यारा ये मारना भी ये राती जनानियां छेड़ना चाहिए थे आई तो फिरना पिया। मुझे इस तरह मारा। यानी इतना इन्वॉल्व हो गए लोग उस कैरेक्टर को देख। The reason was this, there was only one channel at that time. बिल्कुल ऐसा ही है। सिर्फ पीटीवी था और पीटीवी तो 100% लोग देखा करते थे। और पीटीवी की गुड लक ये है कि आज भी 85% लोग पीटीवी ट्रू देखते हैं। ट्रू। कोई माने या ना बिल्कुल माने, ऐसा, Agree, बिल्कुल totally ऐसा, agree. 100%। मैं 85% आज भी पीटीवी। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आई हैव बीन देयर इन यूके। तो मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त थे सिख, वो उन्होंने पीटीवी लगाया हुआ था। तो मैंने कहा यार अपना सरदार जी जिथे पीटीवी वो भाया गल पता कितना आप बाहर चैनल दुनिया के विच असीं फैमिली नाल बैठ के देख सकते बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरे लिए वो बड़े ऑनर की बात थी कि वो कह रहा था कि मैं पूरी फैमिली में सिर्फ ये चैनल देख सकता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही तो है। साढ़े इंडिया के हज़ारां चैनल आ असीं नहीं देखते। और फादिया आप भी जिस तरह ट्रैवल करती हैं, जितना पीटीवी की साथ ओनरशिप और बाहर मुकीम जो पाकिस्तानी कम्युनिटीज है वो पीटीवी के साथ मैं तो अपने आपको आप को- बताऊं, मेरी जब मैं लाइव शोज पे आई हूँ, मैंने रूह रमज़ान भी किया है, डिफरेंट शोज पे गई हूँ। और एज सुन एज मैं लाइव आती थी तो मुझे मेरी जो फ्रेंड्स हैं यूके मैनचेस्टर से, उनके मैसेज आते थे हाँ। वी वाचिंग यू। तो ये तो एक ऐसा चैनल है जो हर जगह है। ऐसी तो नहीं ना इसकी इतनी वो रिस्पेक्ट है। आप यंगस्टर्स को ले लें, आप हमको ले लें, अपना ये तजर्बा बताने। यस इट्स मोर लाइक अम्मी एंड अब्बू। बिल्कुल ऐसा है, अच्छत बिल्कुल है, अच्छत है हमारे बिल्कुल। यहाँ। असद आप भी आई एम श्योर एग्री करेंगे कि जो मैं- पीटीवी बिल्कुल एग्री करता हूँ क्योंकि आपके शोज में मैं 2-3 दफ़ा आ चुका हूँ और जुबिन के शो में भी आया यार हूँ, ये बड़ी morning बुरी show बात में। है, आपने 2-3 दफा इस बंदे को बुला लिया। सर वो 3-4 दफा और बुलाया। आपने अभी कहा था ना आपका दिमाग उस टाइम मैंने कहा 3-4 तो वो ये डरी हुई चीज थी। मैंने कहा 3-4 आप दफा और support बुलाए। ये चीज वेरी गुड। रिस्पॉन्स अच्छा है मुझे, रिस्पॉन्स बहुत- अच्छा बहुत है। अच्छा नहीं और ख़ास तौर पे पीटीवी के साथ जो एक ओनरशिप और अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह पीटीवी आज भी जो प्रोग्रामिंग करता है। और ये हम इसलिए नहीं कह रहे कि हम पीटीवी में इस वक्त बैठे, पीटीवी के फैन होने की हैसियत से हम ये बात करें अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, बातचीत का मैडम जो है ना मुस्कुरा के देखें, अगले सेगमेंट में मैडम से सिर्फ बातचीत होने वाली है। जरा ये जो माशाल्लाह हम 30 साल हो गए शादी को अल्हम्दुलिल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह। भावें तुसी जीरो चुक के खब्बी साइड ते ला दियो 3 साल कह लो। बस ब्रेक के बाद फादिया और मैं इनसे सवालात कुछ करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ख़वातीन और हज़रात फादिया से रिक्वेस्ट करते हुए, फादिया द स्टेज इज ऑल योर्स, आ जाइएगा। Okay. बहुत सारी क्लैप में।
जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपके फेवरेट सितारे हमारे साथ मौजूद हैं। वी आर सो ऑनर्ड सर। सलीम साहब, थैंक यू सो मच सर। एक बार पूरे प्रोग्राम में आपका मैं शुक्रिया अदा करती रहूँगी साथ साथ। क्या जाहिर है, मैंने आपको टॉफियाँ इतनी दी हैं और साथ बेगम आई है, ये असल बात है। ये असल बात। असल ये है मैडम, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, थैंक यू। हाँ, ड्रिंक सर्व की सही है, बहुत हाँ, कुछ काम की है या नहीं है? बहुत नहीं, अच्छी, अगर नहीं है तो आप बता सकती हैं। बहुत उसी अच्छी। तरह बदल देनी है। ब्रेक पर जाने से पहले फादिया की उम्दा परफॉर्मेंस के लिए क्लैप हो जाए। जरूरी है। और फादिया को मैंने गाने का तो कह दिया, लेकिन उससे पहले तो गाने का पूछा ही नहीं। लेकिन अब हम पूछते हुए फादिया, ये ट्रैक बड़ा एक फेवरेट लोगों का है ऑल टाइम। ये ट्रैक एक्चुअली मेरा सबसे पहला गाना। हाँ। जब मैंने सिंगिंग का सोचा कि मैं सिंगिंग प्रोफेशनली करूं, प्लस सिंगिंग में जैसे ही मैंने कदम रखा तो मुझे बहुत सारी चीज़ों को फेस करना शुरू करना पड़ा। फिर एक पॉइंट ऐसा था जहाँ पे काफ़ी लोग मुझे डरा रहे थे कि देखते हैं कि कैसे गाएगी तो फलाना ये। उस वक्त मैंने ये सॉन्ग लिखा था। अच्छा, खुद लिखा? ये खुद लिखा है, इसकी Excellent. एक एक लाइन खुद लिखी है। इस पे मुझ पे यार, लंदन another में clap for this lady, यार। Very nice. इस गाने के लिए मेरे मुझ पे हाथ में केस ये कर है। दिया गया था डिफरेंट फेक कंपनी जो बाहर यूके में, और फिर ये केस मैं लंदन हाई कोर्ट से जीत गई थी। माशाल्लाह, वेरी गुड। क्योंकि ये जो लाइंस हैं इसमें वे मैं नब्जा डुपाइयाँ, मैंने अपनी नस काटी थी, मेरी कंडीशंस ऐसे हुए थे, खून के रिश्ते मैंने ऐसे देखे थे, जो कुछ है उसमें एग्जैक्टली वही है। तो इसमें लोगों से बात की है, खुद से बात की है, अल्लाह से बात की है। एक एग्रेसिवनेस जब आती है कि मेरे भी अंदर शोला भड़कता है, और अल्लाह जो है वो सबका साझा है, वो जितना तेरा है उतना मेरा भी बिल्कुल, है। तो बिल्कुल। वो सब कुल मिला के फिर वो ये इसको लिखा था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और बड़ा थॉट प्रोवोकिंग है। और ख़वातीन हज़रात, इसीलिए देखें कॉन्सेप्ट जो है, फिर उसको आप फील करें तो फिर प्रॉपर तरीके से वो परफॉर्म किया जाता है। अच्छा, ड्रिंक कैसी लगी बताइएगा? आपसे तो पूछा ही नहीं हमने भाई। ड्रिंक बहुत अच्छी है। मैंने कहा मैं बाद में पीऊंगा, पहले ड्रिंक पीता हूँ। हाँ, चाय के साथ नहीं ड्रिंक पीनी है, नहीं ऐसे ही। पीनी। बट फिर ठीक है। अच्छा जी मैडम, जरा थोड़ा सा आपसे भी पूछते हैं। अच्छा जी, मुलाकात तो हो गई जी। सेट के ऊपर, उसके बाद शादी भी माशाल्लाह हो गई। नहीं, उसके बाद नहीं हुई, है फिर क्या हुआ? काफी सालों के बाद हुई कितने है। सालों बाद? मतलब 2-3 साल के बाद हुई है। मंगनी तो हो गई ना? भी अच्छा, एकदम तो नहीं ना शादी कर लेते, देखना भालना भी तो था अच्छा, ना। क्या हुआ आप बताएं, फिर मुझे नहीं पता बाकी कहानी। भी 2-3 साल एक दूसरे को परखा, हमने काम किया, फिर जाके शादी की थी प्रपोज किसने किया? इन्होंने। अच्छा, मैं तो सीधा ही कह देना था। मैं तो Obviously जड़ी भी बात है, मिलती थी, मैं कहता हूँ ब्याह मर्द करना नहीं ही। कहते हैं। नहीं वैसे कुछ केसेस में खवातीन भी कर लेती हैं तो कोई ज्यादातर बुरी नहीं, बात बात- मैंने नहीं किया, ये सामने बैठे झूठ की ज्यादातर कोई बात वैसे नहीं। बंदे ही बदतमीज वो होते थोड़ा, हैं, हाँ, औरतां वो घੱਟ थोड़ा जेंटलमैन उसमें आ जाता हाँ, है वो कि उसमें आ you should जाता ask, हाँ। Yes, अच्छा, नहीं तो आपने एक्सेप्ट कर लिया? मैंने कहा सोच के बताऊंगी। गुड वन। वेरी गुड। बहुत अच्छा, क्लैप हो जाए इसके लिए, एक्स्ट्रा क्लैप होनी। वेरी और गुड। क्या सोचा? भाई साहब 3 साल लगा दिए। हाँ जी, और 3 साल सिर्फ मैंने ये सोचे है कि मैं की करन लगी हाँ, फिर अखीर कर दिया। 3 साल के बाद मैंने सोचा, फिर मैंने कहा बंदा अच्छा है, तो फिर मैंने कर दी। शादी के बाद कितना इनकी शख्सियत में? मैं एक बात बता, जी। मैं क्रिश्चियन थी, ठीक है, मैं मुस्लिम हुई भी इनकी वजह से। माशाल्लाह माशाल्लाह। इन्होंने नहीं मुझे किया, मैं खुद हुई। और मैं हल्फन ये कहता हूँ, ये मुझसे बेहतर मुसलमान है। ये कभी नमाज नहीं छोड़ती, कभी कभी कोई ऐसा इवेंट नहीं छोड़ती नमाज का, कुरान का। ये माशाल्लाह मुझसे बहुत अच्छी मुसलमान। तो ऑब्वियसली फिर कायल हुई और फिर जिस तरीके से अपने आप बिल्कुल मैंने सही, नहीं किया। बिल्कुल सही। मैडम, इनमें चेंज कितना आया इनकी शख्सियत में शादी के बाद? बहुत ज्यादा। मतलब फॉर गुड या लगा कि नहीं, गुड नहीं, ये बड़ी जल्दी गुस्से में आ जाते हैं अच्छा, ओके। अब खास तौर पे। नहीं, पहले शुरू नहीं की है। अभी शुरू की हम बात कर रहे नहीं, हैं। पहले नहीं थे। आपकी बात मानते थे शुरू में? बहुत नहीं मानना तो मैं हुण भी हाँ। नहीं, आप चुप करें। हाँ, चुप चुप क्या करें करूं? लो जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आई नो दैट आई एम ए सुपरस्टार। मैं गड्डी ते जा रहा हूं, पिछों फोन आ जाता, वापसी ते अंदर ही गंडे लैंदे हैं। यार व्हाट इज दिस? ये आपने लाने हैं तो ना। आप इन्हें और किसने लाने हैं भाई? घर और कोई नहीं, मुलाजिम भी रख के तो देता इसके है लिए कि किसी और को फोन करना है। नहीं तो फिर और क्या जेड़ा कर- बंदा रखी है, मुंडा रखी है काम हाँ, वास्ते, आपके वो साथ जो फिर टेस्ट आता होगा खाना पकने हाँ, में। बिजली ये- का बिल, फलां चीज, राशन वगैरह, तो फिर यही करना है ना, आदमी करता है, इसमें क्या बड़ी बात है? पहले शुरू में तो ये बहुत अच्छे थे, उसके बाद भी अच्छे थे, जब बच्चे हुए तब भी बहुत अच्छे थे। जब ये एज में आना शुरू हो गए ना तो फिर हाँ, ये हो सकता है। ये बिकॉज ऐसा हो एज गया। बड़ा
वो करती है। ये ना, फैक्टर है, ये इसमें कोई फैक्टर शक है। नहीं। बट यू नॉट चेंज्ड अदरवाइज एक वो आप, लेकिन सर मैं ये ज़रूर आपसे बात करते हुए, आपने जो कैरेक्टर्स किए नेगेटिव बड़े कैरेक्टर्स किए, जिस तरह ऑब्वियसली कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिस तरह उनका भी तो असर शख्सियत के ऊपर आता है ना, आपको लगा कहीं पे कि नहीं नहीं मेरा ख्याल है कि नहीं नहीं? नहीं ओके कैरेक्टर मैंने बड़े बड़े पॉजिटिव कैरेक्टर भी किए हैं, बड़े डिफरेंट रोल भी किए हैं, मतलब अभी डिफरेंट चैनल्स में मेरे बड़े डिफरेंट कैरेक्टर चले लेकिन हैं। लोगों की पजीराई मुझे ऐसा जाती तो मैं एज अ फैन दैट वाज अ पार्टिकुलर कैरेक्टर बिकॉज ऑफ कश्मीर। यस बिल्कुल एंड बिल्कुल। वो कश्मीर का एक ऐसा इशू था जिसने अंगारवादी जैसा मेरे से ड्रामा बिल्कुल। अल्लाह पाक ने करवा दिया। आज भी उस ड्रामे को मेरा ख्याल है 26-27 साल हो गए, ऐसा ही है और मैं ईमानदारी से कहता हूँ आज भी लोग मुझे नौलखा ही कहते हैं। बिल्कुल। मतलब सड़क पे चलते हुए को नौलखा जान दिया, कोई कहेगा हो वालों को देख ना नौलखा वाला पे आ गए हो। यार मैं कहता हूँ मेरी और भी हज़ारों ड्रामे कैसे हैं ड्रामे तुहाडे, लेकिन वो जिहड़ा कैरेक्टर आना उनका मज़ा ही वखरा है। एक नुलखा और एक जिसमें आपने नशई का किरदार किया। हाँ वो उसका सलीम शेख का ये ड्रामा शादी से था। पहले का ड्रामा है कि बाद में? नहीं जी ये सारे ड्रामे शादी तो बाद दे ही नहीं मतलब ऐसे भी ड्रामा शादी तो बाद दे ही फिर तो फिल्म हो गई ना। हाँ पूरी फिल्म हो गई। वो अभी अनोखा लाडला बिल्कुल बिल्कुल वो तो हाँ, सुपर वो हिट। That was- ज्यादा that was लोग पसंद excellent करते हैं। character। और अभी मेरा एक ड्रामा भी चला था बाजी इरशाद, ऐसा ही है उसमें मैंने एक क्रिश्चियन बाप का रोल किया हुआ था। वो बंटी आई लव यू ये ड्रामा बिल्कुल, था। बंटी I love you, I remember, मतलब और मेरे लिए ऑनर की बात ये है जो मैं ईमानदारी से करूँगा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द फर्स्ट प्ले ऑफ माई लाइफ आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई प्ले फ्लॉप नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा एक मैं तज़किरा ज़रूर करूँगा। जी प्लीज। इन 1993 मैं ड्रामा कर रहा था शहर के सुपने, ओके इनका सलीम ताहिर। सलीम ताहिर। सलीम ताहिर साहब तो बिल्कुल तो मुझे एक्टर तो मैं था, अच्छा या बुरा मुझे नहीं पता, लेकिन इस शख्स का तज़किरा न करना नाइंसाफ़ी हो। मुझे एक्टिंग में प्रमोट करने में, एक्टर बनाने में, मैं नाम ले लूँ मोहसिन जाफर साहब का ले नाम आप बिल्कुल मोहसिन जाफर का बड़ा हाथ है बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, अल्लाह रसूल गवाह है। मैं इनकी ऐसे हालांकि नहीं, मेरी obviously। उम्र में मेरे से शायद छोटे ही होंगे। हाँ, शायद क्या अच्छा। बल्कि कंफर्म छोटे ही होंगे। ठीक है आपने शायद कहा मैंने नहीं कुछ कहा नहीं मैंने शाहिद कहा है, अच्छा अल्लाह गवाह है कि मैं उनकी ऐसी इज्जत करता हूँ, खुदा गवाह है जैसे अपने बाप की करता अरे हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी उस ड्रामे में, मेरा बड़ा साथ दिया। पेपर्स में मेरे मुतालिक लिखा और जहाँ जहाँ जाते थे मैं कहता जी यार ख्वाजा सलीम आर्टिस्ट है। तो मेरे लिए ऑनर की बात है, मैं उनका तज़किरा ना करूं तो ये गुनाह नहीं, कबीरा होगा। ये तो और आई एम द ओनली एक्टर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान टेलीविजन। मेरा एक प्ले चला था ईंधन। ठीक है ईंधन में पूरे 200 मिनट के ड्रामे में मेरा एक सीन था, ठीक है जस्ट वन सीन, कि एक शूदर है जो अपने जनरल को कत्ल कर देता ठीक है उसमें मैडम आप भी तो थी ना जी, ये आपने भी भी थी। किया हाँ प्ले कैरेक्टर है, वो कत्ल कर देता है तो उसका कोर्ट मार्शल हो रहा है। तो मैंने लालू प्रसाद यादव का करेक्टर किया था ठीक उसमें है। उस लैंग्वेज में। ठीक है। और हाँ क्या बात कर रहा है तय मैंने सीधी सीधी सजा छोड़ा ये वो कैरेक्टर। मैं पाकिस्तान टेलीविज़न की हिस्ट्री में शायद वाहिद एक्टर हूँ जिनको यावर हयात साहब ने 1600 रुपया इनाम दिया। अरे मेरे लिए ऑनर की बात है। वाह उन्होंने मुझे कहा था कि ओ चल जी की कर छड़िया तुसी और ड्रामे दे मन तो समझ लगी यानी इतने बाकमाल अंदाज से किया कि ये यावर अल्लाह- साहब ने बंदा कुछ नहीं करता, बिल्कुल सही। सिर्फ अल्लाह करवाता है, बेशक और अल्लाह करवाता भी उसे जो उसको पसंद आ जाए। बिल्कुल सही ये बहुत अच्छा गाती हैं, हम कह रहे हैं ना बहुत अच्छा गाती हैं, तो ये हमसे अल्लाह कहलवा रहा है। सही मेरा ईमान है इस चीज़, बिल्कुल सही बिल्कुल तो सही। ये जब अल्लाह करता है तो ऐसे ही और मैडम आपने भी तो कैरेक्टर जो प्ले किया उसके बारे में भी बताते हुए उस प्ले में किसका? ये जो जिस ईंधन प्ले में की जो ईंधन किया की था बात कर रहे हैं हाँ वो हाशिम भट्ट के साथ किया था मैंने। जब मैं गई तो उन्होंने मुझे देखा तो ऐसे कहा कि हाँ बस ठीक है, हिंदनी का रोल था। तो मैं बड़ी मायूसी हुई, मैंने कहा इन्होंने मुझे देखते कहा है ऐसे। जब मैं तैयार होके सामने आई तो कहते मैं तो हैरान ही हो गया हूँ, तुम तो लगी हिंदनी नहीं।
और फिर हाशिम भट्ट के साथ था और बहुत अच्छा रहा, बिल्कुल बहुत अच्छा रहा। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ऐसा कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए यादगार रह जाते हैं, टीम वर्क होती है। आप अपने प्रोजेक्ट्स को याद करते हुए कौन से ऐसे हैं कुछ काम? कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो इंसान परफॉर्म करता है, उनका जो फीडबैक ऐसा होता है वो लाइफ टाइम होता है। जैसे सर ने बताया इनके बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं। इसी तरह मैंने भी कुछ एक दो नेगेटिव ऐसे कैरेक्टर किए हैं जिसमें एक चौधरी हाकिम अली का एक कैरेक्टर बड़ा प्रोमिनेंट है था। वो प्राइवेट सेक्टर के लिए वेब का प्रोजेक्ट था, सही। लेकिन वो एक इस तरह का कैरेक्टर है कि एज एन आर्टिस्ट मुझे उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा तो मिलता है। आपने फिल्म जो की, जो ईद पर रिलीज हुई थी, उसके बारे में भी बात करते हैं। फिल्म, हाँ, फिल्म मैंने फिल्म मैंने इसलिए की थी क्योंकि फिल्म का कैरेक्टर जो था वो तो मेन लीड कैरेक्टर था, लेकिन उस कैरेक्टर के 7 से 8 शेड थे, उसकी वेरिएशंस थी, मतलब चेंज होता है। इट वाज एन एक्शन कैरेक्टर, बड़ा एक्शन एक जगह पे जाके होता है जब वो रिवेंज लेता है। ठीक है। पहले वो एक इनोसेंट बॉय होता है, उसके बाद उसके साथ कुछ ऐसा होता है, वो भागता है, फिर वो डरता है, फिर वो लड़ता है, फिर वो बहादुर होता है, फिर वो बदला लेता है। तो इमोशंस हैं, ड्रामा है, 7 से 8 वेरिएशंस थी एक स्क्रिप्ट में, एक्सीलेंट उस फिल्म में। और आपने उम्दगी के साथ निभाई और लोगों को पसंद भी आया। लोगों को पसंद भी, मेरी कोशिश थी। ना मैं तो समझती हूँ यू शुड डू मोर फिल्म्स। फादिया? अच्छा, ये जो अभी अभी आपने बात की है ना वेरिएशंस, ये जो आतिश वाला है उसमें सेम ही सिचुएशन है। एक पास्ट चल रहा है, एक प्रेजेंट चल रहा है, एट द सेम टाइम वो जो एग्रेसिवनेस है जो अंदर, गुस्सा तो आता है हर इंसान को, हाँ, फिर टाइम के साथ आप उसको पीना सीखें और उसको काम में या अपनी अच्छी चीज़ों में लगाएं, वो बेहतर है, क्योंकि वो भी कूड़ा नहीं है एक। बिल्कुल। तो वो यस, वो डिफरेंट फेजेस हैं जो इन्होंने कहा, बिल्कुल सही है। मेरे इस एक गाने में इतने फेजेस हैं, अगर मैं इसको वैसे सुनूं तो मैं थोड़ी देर के लिए मैं एक डिफरेंट जोन में होती हूँ, फिर मुझे खुद को रिलैक्स करना होता है। बिल्कुल सही है। सो यस, बिल्कुल होता है। और किसी भी कैरेक्टर में भी अगर आपने घुसना है एज एक्टर हो या जो भी, आप तो आपको उसमें गर्क तो होना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही। फादिया, जिस तरह हम एक्टर्स की भी बात करते हैं, बट देन यू एज अ सिंगर इतना काम आप करते हैं, लेकिन होता है कि एक ऐसा गाना जो लोगों को इतना पसंद आ जाता है कि उसकी ज्यादा फरमाइश होती है। आपके साथ कौन से गाने की ज्यादा लोग? मेरे साथ काफी सॉन्ग्स की होती हैं, उसमें मेरे खुद के भी सॉन्ग हैं, एंड ऑफ कोर्स वो जो मैंने पीटीवी विरसा में किए थे वो भी हैं। पीटीवी विरसा में भी मेरा एक खुद का गाना था, दिल विच। हाँ। तो वो मेरे साथ तो सब गाने जो मैंने कवर किए वो बहुत गए अच्छी तरीके से। बहुत हर बंदे को कोई ना कोई गाने इस तरह याद हैं। फिर जब मैं ऑल ओवर द प्लेस, ये यूके में जो फेस्टिवल्स होते हैं एवरी ईयर, तो जब मैं वहाँ मेला में गई हूँ, वहाँ पे 3-4 लाखों के हिसाब से वहाँ के ऑडियंस होते हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि आपका मंजली वाले ने सुना दी। उन्होंने मुझे और कुछ नहीं कहा। हाँ, वो मेरा भी बड़ा फेवरेट है। तो वो पहचान तो बनती है, फिर हर पहचान में, हर गाने में एक आपका मूड है। वंजली में अलग था, किया है जो प्यार में अलग था, रंगरेजा में, तो वो चलता है। आई थिंक बिल्कुल वेरी सही। इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक और आपकी शख्सियत का पहलू जो मुझे लगता है लोगों तक पहुंचना जरूर चाहिए। गो के हर एवरीबॉडी इज अ प्राइवेट पर्सन, लेकिन Yes. देन यू डू चैरिटी वर्क एज वेल। I do, yes. I do और a lot. बढ़ चढ़ के आप करती हैं। फिर ये भी होता है ना कि जब आप ऑब्वियसली लाइमलाइट में होते हैं तो पीपल टेक यू एज रोल मॉडल्स, तो ये भी इंस्पिरेशन के तौर पे मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ ज़रूर बतानी चाहिए ताकि लोग इंस्पायर मुझे ऐसा लगता है कि हम सब इस दुनिया में जो लाए गए हैं, चाहे वो जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इंसान, सब वो सब इसीलिए हैं कि हम एक दूसरे से सीखें कुछ। मेरे अब्बू उनका इंतकाल हो गया था जब मैं 9 साल की थी, तो उन्होंने ये बातें मुझे बताई नहीं है, लेकिन जब वो चलते थे ज़मीन पे तो वो देखते थे कि कहाँ पे ज़्यादा चूंटे हैं या कीड़े हैं या चूंटियाँ हैं, तो वहाँ से वो पैर बचा के चलते थे। ऊपर से क्रॉस, वो चीज़ें हमारे अंदर रची हुई हैं। जहाँ तक चैरिटी की बात है, यस, मैं अभी रिसेंटली मैंने 4 बिल्लियाँ अडॉप्ट की हैं, क्योंकि मैं रास्ते में जगह जगह, और मैंने कभी नहीं सोचा था मैं ऐसे करूँगी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन बस उनका रिस्क लिखा था, अचानक आ गई घर पे। पहले एक आया है, काले रंग का बिल्ली का इतना सा बच्चा था, उसको नहीं छोड़ते, नहीं लाती तो उसको वो मर जाता। मैंने कहा यार बस ले आओ, फिर इसका रिस्क लिखा है, इतने में एक और 2 जो हैं वो तो कम्प्लीटली डिसेबल हैं, एक की आंख बिल्कुल जख्मी है। तो कहने का मकसद है हम लोग जो भी हैं वो एक दूसरे से सीख रहे हैं। आज मैं आपसे मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी कुछ बातें, आप दोनों की। ऑफ कोर्स आपने मोहसिन का जो जिक्र किया, मोहसिन जाफर के, मैंने उनके मुंह से कभी किसी के बारे में बुराई नहीं सुनी। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही वाकई है। कभी नहीं बुराई। ठीक है, अभी बैक स्टेज इनसे थोड़ी सी सलाम दो हो गई, तुम्हें मैं इतने अरसे से जानती हूँ, ये जो हमारे बैठे हैं सारे Brother band. हम सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ इतना वो सीखते हैं माशाल्लाह। So, पता क्या, सीखने का अमल देखिए, जारी जैसे रहना कोई, चाहिए। मैं ये सॉरी टू कट यू नहीं आउट, नहीं 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 प्लीज। इन्होंने गाना गाया बहुत अच्छा। अब मेरी बात को जरा डीपली थोड़ा सा ठीक है, देखिएगा। ठीक है। राइटर पे बड़ा डिपेंड करता है। सही। राइटर ने स्क्रिप्ट अच्छा लिखा हो, वो गाने का हो या ड्रामे का या एक्टर का या किसी एक किरदार का, अगर उस कैरेक्टर को
5% बंदा सही कर लेना तो वो एक्टर हो जाता है, ओके अगर वो करेक्टर अच्छा लिखा हुआ है। जस्ट लाइक आई कैन से खलील रहमान कमर जो लिखते हैं, ठीक है। मैं उन्हें कहा करता हूँ खलील साहब तुम राइटर नहीं गए, तुम राइटर थोड़ी हो, तुम लिखते थोड़ी हो, तो वर्द हुंदा है। वो जितनी खूबसूरत तहरीर लिखता है, वो जितना अच्छा कैरेक्टर लिखता है, वो बंदा 5% भी कर ले तो बंदा एक्टर हो जाता है। सही। तो मुझे वो कहा करते थे ख्वाजा तू हमेशा मेरा 100% कीता है, और मैं कहता नहीं ये तानू अच्छा लगता है। अब इनका जो गाना है वो लिखा इतना अच्छा हुआ है, ये वो जब फील करके गाएंगी ना बिल्कुल। तो 100% क्लिक होगा। बिल्कुल सही, मेरा ईमान है। बिल्कुल आई एग्री, मैं भी एग्री करती हूँ, क्योंकि बिल्कुल उस ऐसा गाने ही। से पहले रिकॉर्ड हो गया था, लेकिन एक जगह मैं वैसी कहीं पे हम लोग इकट्ठे हुए थे मैनचेस्टर में, तो वहाँ पे वैसी किसी ने मुझसे कहा, सारे फ्रेंड्स बैठे थे तो वो गाए, तो वो गाना ऑलरेडी वायरल हो गया था बगैर म्यूजिक के। बिल्कुल। और जब मैंने इसको गाना शुरू किया था तो इसके शुरू के जो आलाप था, मुझे क्योंकि आलाप मैं सीखी हुई सिंगर नहीं हूँ तो मुझे इन चीज़ों की समझ नहीं है, तो मैंने उनसे कहा था कि मुझे किसी म्यूज़िक या उसकी बंदिश मत दीजिएगा, मुझे गाने दें। और मैं बहुत रोई हुई थी उस वक्त, मेरा गला बिल्कुल बैठ गया हुआ था, मुझे याद है मैंने पहली बार अदरक उस दिन निकली है। उसने कहा था ये गाना आज तो नहीं रिकॉर्ड हो सकता, मैंने कहा ये आज ही रिकॉर्ड होगा। सो वो हुआ, और आई थिंक उसके बाद वो हर चीज़ ऐसी तारी होती है, जो भी सॉन्ग आपने करना है उसको फील करना। तो मैंने रश के कमर जब गाया था, बिल्कुल बिल्कुल वो बहुत वायरल हुआ था, और उसमें मुझसे पूछा जा, मैंने कहा मैंने एज अ फीमेल गाया उसको नरम नरम सॉफ्टनेस के साथ, तो आई थिंक एंड आई थिंक इट्स एक डिलीवर करने का भी तरीका आता है, एंड हैट्स ऑफ टू यू, You should have your own way to बिल्कुल deliver. आई एग्री। Yes. अच्छा जी, अब अगला जो गाना है जो आप पेश करने वाली, पहले वो उसका बाद बता में, दें। पहले मैं एक बात कहना क्या चाह रहा हूँ, सर, अगर आप please? माइंड करें तब भी। अच्छा है, मेरी बीवी ने सिर्फ चाह पीने नहीं बुलाया, इतना भी गल्ला करो। मेरी बात सुने, आप बोलने उनको दे। मैडम मैंने कुछ किया नहीं, गलती, आपका अगर कसूर नहीं, ये बीच में बोल पड़ते हैं। ये बात, तालियां, वेरी गुड मैडम। मेरा बीच में music बोल आहिस्ता। पड़ते हैं। जी, मैंने को गलती की हो, नहीं। वो बोलने ही नहीं देते, तो मेरा ये घर में भी यही चलता है कि नहीं? अल्लाह का ऐसे- शुक्र ऐसे ही है, है। अल्लाह का शुक्र है। घर में मेरे ख्याल में इनकी सारे सुनते हैं या आपकी सुनते हैं? नहीं, सुनते तो सुननी मेरी है। पीना नहीं पैनी है। इसमें गुस्सा है कि सुनते तो फिर मेरी है। यहीं पे फुल स्टॉप लगाते हुए ब्रेक के बाद यही सारी गुफ्तगू और मैडम से होगी सिर्फ और सिर्फ, लेकिन उससे पहले फादिया जो गाना आप पेश करने वाली थोड़ा सा बता दें और फिर perform। मैडम नूर जहाँ का गला गूंजिया, इसको थोड़ा इनको उनके दो सॉन्ग्स को मिला के मैंने कुछ अपना उसमें इनपुट करके थोड़ा वेस्टर्नाइज करके कुछ कोशिश है। आ जाएगा बहुत सारी क्लैप में। जी ख़वातीन नौज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। आपके फेवरेट सितारे हमारे साथ मौजूद हैं और वादे के मुताबिक हमने अपने सेगमेंट में मुख्तलिफ बातें तो कर ली हैं, लेकिन माजिबीन ने भी उम्दगी के साथ काम जो है वो ख़त्म कर लिया है। सर आप तो खा रहे हैं, आपको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मैडम सर्व किया माजिबीन ने, कैसा लगा? बहुत अच्छा, सीरियसली बहुत टेस्टी। सही वाला बताएं। हाँ सही वाला। फादिया? मैं झूठ नहीं बोलती क्योंकि मैं कुकिंग खुद करती हूँ। बंद हुआ है, आपने चेक नहीं किया। It means it's very tasty. अच्छा असद आप प्लीज कंटिन्यू रखें। नहीं उनको नहीं तंग करना। असद आपने खाया, कैसा लगा? बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ेदार। सच में? जूस के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। अच्छा, आप दोनों ने कुछ सवालात करने थे, मैं ओपन ग्राउंड। ओपन ग्राउंड है। हाँ, मैडम से करें सवालात, एक सर खा लें तब तक कुछ नहीं होता। हाँ अच्छा, मुझे एक चीज़ पूछनी थी। ख्वाजा साहब ज़ाहिर है हमारे बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, आप खुद भी आर्टिस्ट हैं, लेकिन ख्वाजा साहब ने बहुत ज़्यादा काम किया है और बहुत ज़्यादा रोल्स प्ले किए हैं। सेम प्रोफेशन में जब हम शादी करते हैं तो उसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं? फ़ायदे ये हैं कि आप दोनों अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हो, बच्चों को ख़ास तौर पे, और नुकसानात तो मेरे ख्याल में कोई भी नहीं है। कोई मूड स्विंग्स, कुछ चीज़ें, कुछ अगर कुछ पता चल जाए या कोई ऐसी चीज़? वो पता तो चलता ही रहता है। अच्छा, पता चलता है। मैं ना, मुझे कुछ और वाइब्स आ रही हैं। क्या मसलन जैसे? पता तो बहुत कुछ चलता है, लेकिन यकीन करने की बात है। अच्छा सच सच मुझे बताइएगा मैडम, कभी ऐसा हुआ कि जाहिर बात है काम ऐसा है ना, ऑब्वियसली उसमें शोबिज है एंड लाइमलाइट में आप आते हैं, कभी ऐसा हुआ कि ये लेट आए हो, इनका फोन बंद हो और आपको लगा हो कि ये तो इनकी पैदाइशी आदत है। क्या? एक बार ये कहीं जाएं, इन्होंने फ़ोन नहीं करना, मैं ही करती हूँ।
ठीक क्यों? है, नहीं नहीं कभी नहीं करेंगे फ़ोन, मैं वैसे तो नहीं सच कह आपने रही आदत डाल दी हूँ। नहीं नहीं आदत नहीं डाली, ये इनकी आदत है। फिर और दूसरा ये है कि ये लेट सवेर तो हो जाता है इस काम में। ठीक है। हाँ, वैसे फालतू नहीं तो बैठती सवेर ये हो कहीं। तो कितना का सवेर हाँ। हो जाता है? मतलब बस सेम टू यू। 2:30 तो शरई है कि जो वक्त होगा कंट्रोल योर एंगर के। हाँ बिल्कुल हाँ। 2:30 बज जाते हैं और ज़्यादा। अच्छा, नहीं, कब ये तो ठीक है। ये तो ठीक है। फोन फिर। आपने प्लस नहीं किया ना, 2.5 और 3 5.5 होते हैं। मैं कह रही थी आप खाते रहे, देखिए हमने खाना रोका है। हाँ चुप करें। और जो रही बातों की बात, तो पता तो चलती रहती है, लेकिन यकीन करने की बात। मैडम जरूर बात बताइएगा, शादी से पहले भी इसी तरह ही होता था या आप करती थी फोन? मैं ही करती नहीं नहीं, सीरियसली? सीरियसली। अच्छा ऐसा क्यों? वैसे आपने शादी पता नहीं इनकी आदत ही ऐसी होगी बचपन में। वो उन्होंने पहले ही कहा मैं खराब हो चुका था, मैं बिगड़ चुका था, फिर मैं आपने सेट तोड़वा देता था। आपने आदतें खराब भी की ना, फिर ये भी हो सकता नहीं है। नहीं, मैंने नहीं कोई आदत खराब की। देखिए, एक मिसाल बनी हुई है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ठीक है। ये तो बिल्कुल मैं भी बिल्कुल मानता हूँ। सही। लेकिन हर नाकाम औरत मर्द के पीछे भी तो लाख औरतों का हाथ होता है। वो भी तो देखे ना। हाँ जी। तो कामयाब तो 5 नहीं है। उंगलियां बराबर तो नहीं है। 5 उंगलियां बराबर तो नहीं है। अब मैं अगर कहीं नाकाम हूँ तो यार 5-6 औरतें होंगी है ना पीछे। अगर कामयाब हूँ तो कोई एक औरत ही है। ये लंदन गए हुए थे। ये कैसी बात इन्होंने की? अच्छा फिर जी लंदन गए हुए थे। सोचिएगा ये सोचिएगा। बेटी मेरी बहुत छोटी थी, ठीक है। सबसे छोटी, जो लाडली बहुत है ठीक है। हम सब की। तो वो बहुत याद करती थी इन्हें, और डेली उस वक्त कार्ड चला करते थे। ठीक है। मैं डेली ये कार्ड मंगवा के इनकी बात करवाती थी। अच्छा जी। और वो इतनी लाडली थी, मेरी सुबह 4 बजे की फ्लाइट थी। ठीक है। रात को मैं उसको पप्पे छप्पे करके 9-10 बजे 11 बजे वो सो गई, बच्ची थी छोटी, बोलती थी। मैं 2-2:30 बजे निकल गया, एयरपोर्ट गया, 4 बजे बैठा लंदन। लंदन जब मैं हीथ्रो बाहर निकला तो मैंने अपनी वो सिम ऑन की, ठीक है। यूके वाली। तो मुझे पहला फ़ोन मेरी बेटी का आया, रो रही थी धाड़े मार के, आप मुझे मिले बगैर चले गए, मैं मर जाऊंगी। ये वो अच्छा ये सामने बैठी हैं पूछने। मैं वहीं से वापस अंदर आया, SOS पे गया, वहाँ से टिकट ली, वापस पाकिस्तान आ गया। इट हैपेंस, पैनिक अटैक। फिर उसको मैंने प्यार किया, ये वो। अब मैंने कहा यार मैं अगर फौरी तौर पे वापस जाऊंगा तो कोई ना कोई पता नहीं FIA फाड़ लगे। फिर मैंने 2 दिन बाद की टिकट करवाई, सही। उसको 2 दिन मुतमईन किया, और फिर मैंने कहा अब मैं जाऊं। हाँ अब आप जाओ। तो आप यू आर अ फैमिली मैन ना, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल ही कि आपको कोई यानी उस तरह नहीं है, आप फैमिली का और एहसास हो, बच्चों के साथ तो फिर सर ताल्लुक भी ऐसा। Definitely, हाँ। मैडम जब प्रपोज किया तो पहला गिफ्ट क्या दिया उसके बाद? पर्स। है मैं कह रही पैसे पा के वापस कर। मैं यही कहने लगी थी, खाली या कुछ? ब्राउन कलर का पर्स था, वो मुझे गिफ्ट किया था इन्होंने। आपको पसंद आया? हाँ बहुत पसंद। अभी भी गिफ्ट देते हैं? नहीं अब नहीं देते। खुद आए ना तोहफे में। हाँ ना, इससे अच्छा बड़ा अच्छा, तोहफा लड़ाई क्या? हुई तो कौन मनाता है ये बताएं? पहले ये मना लेते थे, अब नहीं मनाते, मैं भी नहीं मनाती। तो फिर कैसे गुजारा कैसे होता है? बात कौन ऐसे ही होता है, ऐसे ही। ऐसे ही। दैट्स द पॉइंट। मतलब अब बात कर लेते हैं, बेटा कर लेता है, या घर पे नहीं है तो आप पापा से कह दें, और बेटी तो वो कहती जाओ, मैंने नहीं बात मतलब करनी। जाओ तो नहीं, वो सीधा कहती भाड़ में जाओ। सबसे ज्यादा तवील दौरानिया की जो लड़ाई रही वो कौन सी थी, और कितने घंटे या कितने मिनट चली या क्या था? बस ज्यादा से ज्यादा 1300 साल। नहीं नहीं 30 साल की शादी में। हाँ 5-10 मिनट यार। बेटा अगर बाहर गया हुआ है तो उसने कहा मामा मैं बाहर हूँ, मैं देर से आऊँगा, तो आप पापा से कह दे, फिर मुझे मजबूरन कहना पड़ता है। बिल्कुल सही। लेकिन देखिए ना आप, मजबूरन। माशाल्लाह जब से हमारी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है, पहले आपने माशाल्लाह बताया कि हम बहुत खुश हैं, और हम जब तो यही है एक दूसरे को लेके चले हैं, तो आज स्टेज पे बैठ के इतने फख्र से आप बात कर रहे हैं। अदरवाइज शोबिज़ में पता नहीं मैं गलत कह रही हूँ या सही, इतनी देर नहीं चलती। सही। सही मैडम एक कामयाब शादीशुदा जिंदगी के लिए, अगेन यही बात, मैं इसी की बात करते हुए, माशाल्लाह इट्स बिन 30 इयर्स, 30 साल हो चुके हैं। व्हाट डज इट टेक एक और औरत होने की हैसियत से एक बीवी को? क्या सैक्रिफाइस कुछ करना पड़ता है कि नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है? कुछ बातें ऐसी हैं जिनमें मैं सेक्रीफाइस करती हूँ, कुछ बातें ऐसी हैं जिनमें ये सेक्रीफाइस करते हैं, इसीलिए अच्छा वक्त गुजर रहा है। द बॉटम लाइन इज के फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, दोनों करते हैं, understand, दोनों हाँ। करते और एंड सर आपके रवैये में कितना चेंज आया, कितनी तब्दीली आई जब आपकी औलाद हुई? कहते हैं मर्द और जिम्मेदार हो जाता है कि जब वो एक बाप बन जाता है। देखिए मैं बाकायदा
बहुत लड़ाका था, ठीक है, शदीद तरीन। ठीक है। मुझे 2 बातें कभी नहीं भूलती, अल्लाह गरी की रहमत करे आगा तालिब साहब, और अल्लाह ताला जन्नत में करवट करवट जन्नत दे मोहम्मद कवी खान साहब। वाह। इन्होंने अलग अलग बात की। आगा तालिब साहब मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं उनके साथ फिल्म कर रहा था सड़क, ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा कि ख्वाजा, जितनी तेरी फ़ैन फॉलोइंग है, जितना तुझे दुनिया देखने आती है, स्टूडियो में हज़ारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तू चाहता है कि सारी ज़िंदगी ऐसे काम करता रहे? मैंने कहा जी कौन नहीं चाहता, हर बंदा ये चाहता है। कहते बेटा, फिल्म प्रोड्यूसर से कभी दोस्ती ना करी और टेक्नीशियन की इज्जत करना ना छोड़ी, सही। सारी ज़िंदगी काम करता रहेगा। वाह। और आई एम द विटनेस, आज भी मेरी हर टेक्नीशियन से दोस्ती है, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी काम करता हूं। बिल्कुल सही। मोहम्मद कवी खान साहब ने मुझे कहा था, यहाँ टीवी स्टेशन लाहौर में ही, इधर अकाउंट्स में मैं लड़ पड़ा करता था पैसों के लिए, तो उन्होंने मुझे आराम से बिठाया, कहते ख्वाजा तू जानता है तू कितना अच्छा आर्टिस्ट है? मैंने कहा जी मुझे नहीं पता। कहते बेटा एक बात याद रखी, काम के लिए पैसे छोड़ दिया कर, पैसों के लिए कभी काम ना छोड़ी। वाह। मैं आज भी इस जगह पे कायम हूँ, अल्लाह गवाह है, मैं काम के लिए पैसे छोड़ देता हूँ, पैसों के लिए काम नहीं छोड़ता। सही। ये उनकी नसीहत। और मज़े की बात ये है कि जब आप इन पे अमल करो, अभी जो मैं ये बात कर रहा हूँ, शायद जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको सुनाने के लिए, या फिर इन जैसे जो हमारे बच्चे हैं, इनको बताने के लिए कि बेटा इस तरह कर। ये बहुत ज़रूरी। फातिह, ये मैंने नोट आप में भी ऑब्जर्व किया, जितना हमने शोज़ में आपको बुलाया, दावत दी, हमेशा जिस आजी और इनकसारी के साथ हर म्यूजिशियन, हर बैंड मेंबर का एहतराम करते हुए, कैमरामैन एवरी टाइम, ये भी आपने सीखा वक्त के साथ साथ या यूं? नहीं, आई थिंक ये हम जब बड़े हो रहे होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, अब मेरे मतलब मैं भाइयों में पली बड़ी हूँ, तो वो हर चीज़ मैं देख रही थी, और क्योंकि वो देख रही थी तो इज्जत देना तो वो तो मेरा फ़र्ज़ है ना, फिर अगले ने उसको कैसे संभालना है, और मैंने जिनको दिए मुझे उसे रिटर्न में मिली है, तो जिसको इज्जत मिले वो ना उसको संभाल सके तो फिर उसकी बदकिस्मती हुई, मेरी तो नहीं हुई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जैसे इज्जत से मिले, हाँ जी। सही कहा आपने। आई एम सॉरी वंस अगेन टू कट यू आउट ऑल, कि मैं अभी कराची में था, तो मैं काफ़ी देर पहले, आप 10-15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, या ज़्यादा या कम, तो मैं सेट पे आया तो दानिश तैमूर जो है वो मुझे देख के खड़ा हो गया। मुझे अच्छा लगा, मैंने उसको हक किया, प्यार किया, वैसे ही वो मेरा बेटा बना हुआ है। सही। मैंने उसको कहा, मैंने कहा दानिश तुम्हें पता है तुम मुझे देख के खड़े क्यों हुए हो? कहते नहीं सर, आप मेरे सीनियर हैं और ये है वो है। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा उसकी वजह सिर्फ ये है कि दुनिया के जितने मैंने ड्रामे किए हैं जिनमें कवी खान साहब थे, मैं उनके सामने कभी सेट पे भी नहीं बैठा, मैं खड़ा रहता था। ये सब मेरा ख्याल है टीवी के लोग भी गवाह होंगे। कवि साहब के साथ बैठना तब है जब सीन हो रहा है, सीन खत्म में खड़ा हो जाता था। वो मुझे कहा करते थे मैं बैठ जा, मैंने कहा ये वजह है कि तुम मेरे सामने उठ के खड़े हो गए, वरना आई डोंट थिंक कि अल्लाह सबको इज्जत दे। बिल्कुल सही। और मैं दोबारा अगेन पीटीवी का जिक्र यहाँ पे करूँगी। मैं जब भी आई हूँ पीटीवी, और उस वक्त मैं कोई अब थोड़ा सा नाम बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो बिल्कुल ही नहीं थी, लेकिन मैंने जो भी उस वक्त एमडी होते सब मुझे हमेशा खड़े होके मिले। तो ये कैसे मुमकिन है कि मैं अगले को इस तरह मिलूँ? ये जितने हैं ये मेरा सारा बैकअप है, बिल्कुल ये नहीं होंगे तो मैं क्या करूँगी फिर आगे? ऐसा ही है। सो एक दूसरे की चादरें हैं हम लोग, बिल्कुल बिल्कुल बड़े सही, बिल्कुल सही। असद, ख्वाजा साहब की बात को सेकंड करूंगा, बहुत खूबसूरत बात की इन्होंने, आगा तालिब साहब वाली और कभी खान साहब वाली, और मैंने इनके मुंह से सुनी है, तो जाहिर है हम अमल तो करते हैं इस चीज़ पे, लेकिन अब आगे से मज़ीद करेंगे। आपने भी बहुत अच्छी बात की, जो सीनियर्स की रिस्पेक्ट है वो करनी चाहिए, जूनियर्स को करनी चाहिए, और हम पे लाजिम है, और इसका अल्टीमेटली फ़ायदा को सीनियर्स को नहीं है, हम जूनियर्स को ही होता है। बिल्कुल सही। क्योंकि हम भी जब इस एज में जाएंगे तो हम किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो कोई हमें रिस्पेक्ट बिल्कुल देगा। ट्रू। ये गिव एंड टेक है। एंड आई टोटली एग्री। सर मैं ज़रूर आपसे, फिल्म्स भी तो की, फिल्म्स का तजुर्बा कैसा रहा, एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे एक दफ़ा, पता नहीं आपने लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था या किसी और ने किया था, कि कितनी फिल्में की हैं, मैंने कहा एक। कहती थी क्या मतलब? मैं को सारियाँ एक को दी हैं। मैंने नहीं किया ये सवाल। अब बात यह है कि आई हैव ट्राइड माई सेल्फ कि यार मैं डिफरेंट कैरेक्टर करूँ। ठीक है। मसलन मुझे
3-4 फिल्में ऐसी हैं जिनमें मेरे कैरेक्टर मुझे बड़े पसंद हैं, सड़क में, ड्रीम गर्ल में, अपना जीत में, या दो बूंद पानी, इस दो तरह की- बूंद तो पानी है वो- सर। लेकिन जो पहली फिल्म ड्रीम गर्ल की अगर हम बात करते हैं, पहली तो नहीं थी वो फिल्म, लेकिन ड्रीम गर्ल में अपने रोल के बारे में ड्रीम गर्ल वॉज ए वेरी गुड संगीता आपा की कैरेक्टर, फिल्म। बड़ा अच्छा, वो संगीता उसकी डायरेक्टर थी और बहुत अच्छी फिल्म थी उसमें। अच्छा, मेरी हर फिल्म में मुझे मौका मिल जाता था कोई ना कोई कंटिन्यूटी रखने, ठीक है। और वो कंटिन्यूटी हमेशा क्लिक होती थी। ठीक है। तो संगीता या किसी के साथ भी काम करना तो उन्होंने मुझे स्पेशली कहना अपनी कंटिन्यूटी खुद ही बना लेना, मैं बना लेता था। ठीक है। कौन बताता था? नहीं, कुछ कौन बताता था? कंटिन्यूटीज में आपसे पूछता था। बात का मकसद ये है कि डायरेक्टर जो थे वो कह देते थे कि अपनी कंटिन्यूटी खुद बना ले। आप फादिया और असद को ना देखें, आप उधर देखें प्लीज। किन की तरफ? वो आप बेगम की तरफ देखें, क्योंकि वो कुछ जहाँ से आपको फायर आ रहे हैं हाँ नहीं, वो नहीं। समझना चाह रही हैं। मेरी गर्दन मुड़ मुड़ के दकड़ दी हो गई है, मैं इधर देखना। अब ये है कि वो कंटिन्यूटी, उसमें मुझे मेरी कंटिन्यूटी बड़ी पसंद थी कि बड़ी सही कैसा बात करता है, डोंट वरी इट विल बी खैर होसी। ये किसने बताई थी? आप। इट विल बी खैर होसी, नाइस इट विल बी खैर होसी। और वो मतलब एक ये किसने रेप बताई थी। थी? पहले हम बात यहाँ पे पहले करें ना, किसने बताई थी? वो कुछ पूछ रही है। मेरी अपनी बेगम ने। अच्छा, ठीक, बस। अब वो अच्छा, अपनी के बाद थोड़ी देर बाद इधर आया, पहले क्यों नहीं लाते आप? नहीं, हाथ इधर ले आवांगा, शक्ल इधर ले आवांगा। बोथ दोनों ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ है समझ नहीं आ रही। अब वो ये है, तो संगीता आपा की मैंने बहुत सी फिल्में की हैं, मतलब ड्रीम गर्ल की है, जीत की है, एहसास की है, दो बूंद पानी की है। एक फिल्म मैंने की थी अल्लाह करी के रहमत करे, दाऊद भट्ट साहब। ठीक है। ही वॉज ए वेरी गुड डायरेक्टर ना, और उसमें मेरा कैरेक्टर था एक इंस्पेक्टर का। ओके। तो बड़ा अजीब सी उसमें भी मैंने कंटिन्यूटी रखी हुई थी कि मंडना इंस्पेक्टर कल्यार संडा कुट ते मजिया नाल प्यार के हाल है मेरी सरकार आर या पार। अब ये वो 3-4 कैरेक्टर खड़े हुए हैं जिनको कह रहा है, मतलब शान खड़ा हुआ है, साइमा खड़ी हुई है, शफकत चीमा खड़ा हुआ है, वो इस तरह वो उनको कह रहा है कि मंडना इंस्पेक्टर कल्यार संडा कुट ते शान नु चंड मारी है ठा करके। तब उसकी तरफ देखा है, साइमा की तरफ, मजिया नाल प्यार के हाल है मेरी सरकार। अब वो पैसे देता है, ठीक है। शफकत चीमा ठीक रिश्वत है। देता, तो वो इस तरह की कंटिन्यूटीज मेरी बड़ी मजे की होती। मजे की होती थी और वो मकबूल हुई। बिल्कुल सही। खवातीनों से बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन फादिया मौजूद है। फादिया, अब जो आप गाना पेश करने वाली है, पहले थोड़ा उसके बारे में बताते हुए। ये चुमती पैरा एक क्योंकि वो जो बहुत प्रेशर आता है जब आप किसी भी फील्ड में नए आते हो, जी आप फलाने की आवाज़ निकालें, आप ऐसे टाइप का गाना गाएं। सो मुझे उस ब्रिज को तोड़ना था, ठीक है। क्योंकि मैं खुद ही अपना काम करती आ रही हूँ फ्रॉम द डे वन। मैं मेरे ईच सॉन्ग वीडियो वगैरह पे सब मैं अपने पॉकेट से पे करती हूँ। तो जब वो गाना कर, तो वो उस ट्रेंड को तोड़ते तोड़ते मैंने कुछ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए थे, एक्सपीरियंसेस किए थे, विच इज़ चुमदी पैरा, जो कि मेरा खुद का सॉन्ग है। मैडम का 1-2 और गाने मैंने मिलाए थे, उसमें फिर मैंने वो जो बीच में थोड़ा सा कुछ और वर्डिंग डाल दी, तो वो थोड़ा हल्ले गुल्ले टाइप का था, वो ठीक है। अच्छा लगा बस मुझे। तो आ जाइएगा बहुत सी क्लैप में खवातीनों हजरात। जी खवातीन औज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। और माजबीन का सेगमेंट है किचन का। हमने खाना तो सर्व किया अपने मौजूद मेहमानों को, लेकिन जरा प्रेजेंटेशन दिखाते हुए। अच्छा जी, बताइए जी। चिकन चपली कबाब, उसके अलावा जो है तिक्का स्कीवर्स बनाए थे, ठीक है। उसके साथ सैलेड है, रायता है, और हमने बनाया था ऑरेंज एंड मिंट लेमनेड। ओके, अब मुझे कबाब की रेसिपी बताइए। बहुत आसान है, आपको जो भी मटन, बीफ या चिकन पसंद हो वो आपने बोनलेस लेना है। उसके अलावा चॉपर में इसको शामिल करेंगे। इसमें जो मेन ऑथेंटिक जो रेसिपी है उसमें मकई का आटा जाता है। इसमें मकई का आटा शामिल करेंगे, प्याज 2 अदद शामिल करेंगे, हरी मिर्च, हरा धनिया और पुदीना अगर पसंद है फ्लेवर वो, और साबुत धनिया और अनारदाना। ठीक है। ये इसके जो हैं वो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। उसके बाद दड़ा मिर्च है, नमक है, गरम मसाला और ज़ीरा भून के शामिल किया। अंडा इसमें एक आपने हाफ फ्राई डालना है और 1 अदद अंडा कच्चा इसमें शामिल किया। चॉपर में इसको पीसा, कबाब बनाए और इनको हमने शैलो फ्राई। बिल्कुल सही। फादिया, आपको कुकिंग का शौक है कि नहीं?
मुझे तो पैदाइशी शौक है। अच्छा रियली, क्या हाँ चीज मजे की होती है जो बहुत मैं खुशी- सब कुछ मज़े का बनाती हूँ। अच्छा, और फरमाइश क्या आती है अब घर वालों से? हर तरह की, कोई भी दाल चावल एनीथिंग, अच्छा, हाँ। सारी देसी डिशेस जो मुश्किल वाली भी हैं। देसी अंग्रेजी सारी मिक्स एवरीथिंग। Excellent. मैं नई डिशेस बनाने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, मैं हो। खुद की रेसिपीज यूज करती हूँ। ठीक है। And सर, मैडम अच्छी कुकिंग करती हैं कि नहीं? हुण तक हमें फंसे हैं। पहली डिश कौन सी बना के खिलाई थी आपको इन्होंने? इन्होंने कलेजी, कलेजी। हाँ, कैसी बनी? कलेजा कट लिया ना फिर। और काट के मैनू ही खवाता। बिल्कुल सही। अच्छा जी, इसके बाद कुछ बचता नहीं है वैसे। ड्रिंक की बता दे रेसिपी प्लीज। ड्रिंक भी बहुत आसान है। ऑरेंज जूस हम लेंगे 2 ग्लास, उसमें बर्फ़ डालेंगे, थोड़ा ठंडा पानी शामिल करेंगे, पिंक सॉल्ट या ब्लैक सॉल्ट, उसके बाद लेमन जूस मैंने इसमें शामिल किया 4 टेबलस्पून। ठीक है। उसको अच्छा सा ब्लेंड करेंगे, फ्रेश पुदीने के पत्ते डाल के, और उसको हम सर्व करेंगे। बिल्कुल सही। सो थैंक यू सो मच। ये फाइनल प्रेजेंटेशन थी ख़वातीन हज़रात। नाउ मूविंग ऑन, हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। चूँकि ऐसे मेहमान जो कम मुलाकात इनसे होती है कि हम सेगमेंट्स हमने किए ही नहीं, इसलिए कि हमने कहा कि बातचीत हो जाए, लेकिन एक ऐसा सेगमेंट जो आप लोगों के और हमारे मेहमानों के जो दिल के बहुत करीब है, याद माजी का सेगमेंट, जिसमें हम हर मेहमान की माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए कुछ शेयर करते हैं और फिर उस पर गुफ्तगू करते हैं। सर, रेडी हैं आप? कि दौड़ना नहीं। आपकी माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए एक झलक ख़वातीन हज़रात, आइए देखें। अरे कमाल, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क का शाहकार अनोखा लाडला। सर, बाकी आप बताएंगे। बाकी क्या बताऊं कि इट वाज ए क्लासिकल हाँ। प्ले आप कह लें, और इसके सीक्वल बाकायदा बने थे। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ अल्लाह अकबर, अल्लाह पाक ने मुझे इसमें इतना क्लिक किया था कि मेरे नाम से वो बनाते थे सलीम शेख, जावेद शेख, सलीम शेख। मुझे बड़ा प्यार करते हैं वो, और मेरा उनसे वैसे भी बहुत ज़्यादा प्यार है। इसका जब पहला ये चला सीरियल इसकी, तो वो इतना क्लिक हुआ कि उसके दौरान ही सलीम शेख ने कहा कि ख्वाजा ये मैं दूसरा ये बना रहा हूँ और इसमें भी तूने करना है। मैंने कहा यार ज़रूर करेंगे। उनसे मेरा प्यार इतना सही, ज़्यादा है कि सही। मुझे ना कहना कुछ पड़ता है ना सुनना पड़ता है, और बड़ा मज़े का मेरा ज़िंदगी का ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ठीक। मैडम, आपकी कोई आपको ये प्रोजेक्ट इनका सर का याद है? मुझे इनका ये वाला, ये जो प्रोजेक्ट है अनोखा लाडला, ये इसको मैंने देखा ही नहीं प्ले। देखा ही नहीं? नहीं ये तो बड़ा सुपर हिट। ये नहीं, कैसे? मैंने नहीं देखा, सीरियसली मैंने देखा ही नहीं। मैंने लोगों के मुंह से सुना कि वो बहुत हिट प्ले था। हाँ। तो फिर मुझे यकीन हुआ कि वाकई हिट होगा। उससे पहले नहीं था यकीन? नहीं, मैंने नहीं देखा। नहीं, यकीन तो था मुझे यकीन तो था कि ये निशाई का कैरेक्टर कर रहे हैं, बहुत अच्छा करते होंगे, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना हिट हो जाएगा। सही। अच्छा, जी, आपने इनकी एक्टिंग पे कभी क्रिटिसाइज तो बड़ा एक नेगेटिव लफ्ज होगा, बट कभी कोई राय दी, कोई सुजेशन दी? आप खुद भी एक एक्टर नहीं, ये खुद बताएंगे अपने मुंह से। मैं इन्होंने कभी भी चंगा नहीं लगा। अच्छा, हमेशा ये एक्टिंग कहती- में? एक्टिंग में। हाँ, ये सही है, बिल्कुल ये सही। ये इसमें क्या किया आपने? अभी मैं आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मुझे अल्लाह ताला ने बहुत बचाया और मैं कोई नशा नहीं करता, ठीक है। किसी तरह का भी ठीक मुझे है। नशा नहीं है। और इस प्ले में जब मैंने पॉडरी का कैरेक्टर किया तो मुझे इसी में अवार्ड मिला था। मुझे एक आर्टिस्ट थे, अल्लाह गरी की रहमत करे, हबीब साहब, उन्होंने मुझे कहा ख्वाजा तू किधरे पाउडर पींदा तो नहीं? मैंने कहना यार किड्डा वड्डा क्रेडिट तेन इनाम ही ये मिले। मैं कहा सर फिर देख लो अल्लाह ने। मैंने कहा पिया नहीं, मैंने पीते हुए लोगों को तो देखा है। ऑब्वियसली एक एक्टर तो इसी तरह ऑब्जर्व करता Observation है, ही होती है। ऑब्जर्वेशन होती है। Observe किया बिल्कुल और सही। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है, मुझे ऐसा लगता है मैडम, ये बिल्कुल ठीक है कि राय देना, तनकीद करना, अगर अपने नहीं करेंगे तो फिर बाहर वाले तो नहीं करेंगे ना। एक प्ले था अंगारवादी, ठीक है। उसमें मैंने इनको कहा था कि आपने बहुत आला करैक्टर किया। अच्छा। उसके आगे कोई बात ही नहीं बनती, क्योंकि इन्होंने वाकई में ही ना ये आर्मी में थे, ना ये फौज में थे, ना ये किसी हिंदू चीज़- थे। ना ये हिंदू थे, लेकिन वाकई बहुत अच्छा किया। एंड दैट ऑल क्रेडिट गोज टू, एक मैंने एक छोटा सा क्लिप देखा था, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में एक खातून को एक फौजी ने ऐसे धक्का दिया, उसके हाथ में कुछ 6-7-8 माह का बच्चा था। बच्चे को ऐसे पकड़ा और औरत को धक्का दिया, औरत कैंप में गिरी। अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, मैंने वो चीज़ें आंखों से देखी थी। ऐसे उसने बच्चे को रखा, ऐसे टांग रखी और ऐसे चीर के तो दरिया में फेंक दिया। आई थॉट कि ये कोई कंप्यूटर का कोई वो है, तो अल्लाह गरी की रहमत करे, अब्दुल रऊफ खालिद उसके जी producer बिल्कुल director थे। बिल्कुल।
तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार क्या शॉट लिया है। कहता ख्वाजा साहब ये शॉट नहीं, रियल है। हकीकत है, आप यकीन करें मैं सचमुच बेहोश हो गया। बिल्कुल सही। और मुझे इतना तो 3 दिन के बाद मेरी रिकॉर्डिंग शुरू हुई थी, मुझे इतनी तकलीफ हुई थी। और मैं ये समझता हूँ कि वो कैरेक्टर जो था वो कंप्लीट एक रिवेंज था। अल्लाह ताला ने मेरे दिमाग में डाल दिया। मैंने कुछ नहीं किया, खुदा गवाह मैंने नहीं किया, ये अल्लाह ने करवाया। और वो स्क्रीन पे जिस तुमदगी के साथ आया और वो एक शाहकार है जो आज भी लोगों को याद है। ख़वातीन हज़रात, मैडम अब आप रेडी हैं आपकी माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए? ख़वातीन हज़रात एक झलक। जी कमाल। इस प्रोजेक्ट का हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं मैडम, बाकी आप बताएंगी। मैं क्या बताऊं, जो कुछ है आपने देख लिया। मुझे बहुत शौक था मैं एक्टिंग करूं, लेकिन बच्चे में जब ग्रोइंग एज में होते हैं ना तो फिर किसी एक को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो मैंने कर दिया। क्योंकि मेरे बच्चे पढ़ रहे थे तो उनको मेरी बहुत ज़रूरत थी, इस वजह से। बिल्कुल सही। हाँ, अब अगर चांस मिला कोई तो मैं ज़रूर करूँ। और ये ड्रामा सीरियल ईंधन, हाँ, ईंधन है और ये भी कश्मीर के हवाले से था ये टॉपिक ही सारा जो है, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया। बिल्कुल सही। फादिया रेडी हैं आप आपकी माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए? ख़वातीन हज़रात एक झलक। जी, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर की तरफ से अगेन मोहसिन जाफ़र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस ख़ास प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने मुझे कॉल की थी। और उसी वक्त मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ था, तो मैं बहुत डिफरेंट ट्रॉमा और उससे गुजर रही थी। मुझे इनका कॉल आया और उन्होंने कहा कि फ़ादिया इस तरह कसीदा बुर्दा शरीफ, क्या आप उसमें शरीक होना चाहेंगी? मैंने कहा बिल्कुल मैं चाहूँगी। तो मैं लाहौर आई हूँ, लाहौर आके हमने चौथे दिन आई हूँ, चौथे दिन रात को ही हमने इसको रिकॉर्ड किया है और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हमने इसको शूट किया है। सो वंस अगेन थैंक यू मोहसिन जाफ़र, आपने इस चीज़ के लिए मुझे याद रखा। आप जब भी कोई ऐसी चीज़ करते हैं जो फिर बैठ जाती है ना, आपसे इतना अटैच हो जाती है, इमोशनली अटैच हो जाती है स्पेशली, तो ये उसका एक बहुत खूबसूरत शाहकार है। थैंक यू मोहसिन। और आपने कसीदा बुर्दा शरीफ पेश करने की सादत हासिल की, ये बहुत बड़ी सादत की बात है। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की हम जब बात करते हैं, फॉन्ड मेमोरीज़ की बात करते हैं, यही वो बातें हैं, यही वो हमारी कल्चरल वैल्यूज़ हैं जिन रवायात को पीटीवी अपनी प्रोग्रामिंग में साथ लेकर चलते हैं। असद, मैं आपसे भी ज़रूर पूछना चाहूँगी, हम जब रवायात की बात करते हैं उसमें फिर स्क्रिप्ट की भी एक बड़ा एक अहम किरदार है। हम ब्रेक पे भी बात कर रहे थे, उस पर आप बात करना चाह रहे थे। स्क्रिप्ट, ख्वाजा साहब की बात आगे फिल्म्स के हवाले से ये कर रहे थे, तो बहुत लकी वो लोग होते हैं जिनको अच्छा स्क्रिप्ट मिल जाए स्टार्टिंग में ही। तो स्क्रिप्ट की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जाहिर है जो लिखा हुआ अच्छा होगा, इनके वाली बात है कि 5% भी आपने उसको अच्छा परफॉर्म कर दिया तो वो अप टू मार्क हो जाता है। लेकिन आप 5% से अगर ज़्यादा भी, थोड़ा सा भी ज़्यादा परफॉर्म करते हैं तो वो एक शाहकार बन जाता है। तो स्क्रिप्ट की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, अच्छे स्क्रिप्ट मिलते बहुत कम है। मैं इस हवाले से थोड़ा सा लकी रहा, जो मेरी सेकंड फिल्म थी उसका स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था। ठीक है। कामरान रफ़ीक साहब ने लिखा था, पीटीवी के लिए लिखते रहते हैं काफ़ी, वो बहुत अच्छा स्क्रिप्ट उन्होंने लिखा था। उसकी अच्छे स्क्रिप्ट की एक बात ये होती है कि आर्टिस्ट को परफॉर्म करते हुए बहुत अच्छा लग रहा होता है। बिल्कुल सही। और जब वो डिलीवर हो जाता है उसके बाद जब आप कुछ सेकंड थर्ड फोर्थ चीज़ कोई भी करते हैं तो एक वो स्क्रिप्ट जो आपने ऐसा किया हो उसकी जो मेमोरी है वो लाइफ टाइम आपके साथ रह जाती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर, आपने हाल ही में कराची सेंटर से बिलाल नकवी साहब का भी एक प्रोजेक्ट किया, दैट्स बहुत एक बड़ा अमेजिंग प्रोजेक्ट। यार बड़े मजे का ड्रामा था, मुझे नाम शाम तो नहीं पता, नाम मैं अक्सर भूल जाता हूँ ड्रामे का। अच्छा, मुझे ड्रामे में सिर्फ 2 चीज़ें याद रहती हैं। ठीक है, असद मुस्कुरा रहे हैं, असद को पता है प्रोजेक्ट का नाम। किमाड़ी से लियारी या लियारी से किमाड़ी, पता नहीं, दफा करो जरा भी ना है। मैं मुझे 2 चीज़ें याद रहती हैं, एक ये कि इससे इतने पैसे ले लिए हैं और दूसरा ये कि इतने रह गए हैं, बस। बाकी मैं नाम शाम नहीं याद रखता, बस इतना। लेकिन ये बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट था ये जो अभी है। इट वाज वेरी मच डिफरेंट। बड़े गेटअप थे उसमें बॉयज के, जो हमाद था मेरा दोस्त, उसमें यासीन था, और उसमें बड़े मजे बलोची बने हुए। और बात वही है कि स्क्रिप्ट अच्छा हो, हाँ, आर्टिस्ट उसको 5% कंसीव कर ले तो अच्छा लगता है। बिल्कुल ठीक है। और कंसीव करने की बात होती है। बिल्कुल सही। और कराची, मैं तो खैर शायद पाकिस्तान में चंद सिलेक्टेड आर्टिस्ट हैं जिन्होंने कोयटा, कराची, पेशावर, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, मुल्तान, हर शहर से काम किया। और मैं जहाँ जाता हूँ मुझे वहाँ के लोग भी, मैं मुल्तान जाके काम करता हूँ, वाल साइड आगे वे हाँ तुम्हारा ही शहर है, मैं कहा मेरा ही शहर है,
पेशावर चलो जाओ तो वो कहते हैं तस्वीर तराक ले देखना यार हाँ तो संगे खाए वो बड़े बड़े प्यार वाले सारे ऐसा ही बिल्कुल। मुझे मोहब्बत देते हैं, मैं सारी जगह सर काम कोयटा सेंटर के लिए किया काम? बड़ा किया वो शकीन मैंने नाम किया। का प्लीज बताएं ना मैडम, कोयटा सेंटर के बारे मुझे में नाम बताइए। नहीं याद कोई मसला नहीं। मेरे साथ कमल थी और कुछ आर्टिस्ट ठीक थे। है। बहुत अच्छा प्ले था, लेकिन उसमें कैरेक्टर भी बहुत अच्छा क्योंकि था। कोयटा सेंटर के तो फिर बड़े बड़े शाहकार हैं। मैं हाँ, दुआ हाँ। ड्रामा सीरियल की बात करूं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े हिट प्लेस के मतलब अपनी मिसाल आप हैं सर, आप भी बताते हुए मैं कहता हूँ कोयटा सेंटर हो कोई भी सेंटर हाँ। हो, है तो पीटीवी ना। बिल्कुल। और पीटीवी ने जब भी दिया है शाहकार ही दिया है। वो एक ड्रामे की हैसियत में हो, गुलकार की हैसियत से हो, एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, सारे शाहकार ही पीटीवी। अभी मैं वो फिर वही बात करूंगा कि इस बात का ये मतलब नहीं है कि दूसरे चैनल्स कोई बुरे हैं, बुरा कोई भी नहीं, नहीं, obviously सारे अच्छे PTV का तो नहीं हैं। लेकिन आप अगर सही मानों में देखें तो जितने भी प्राइवेट चैनल्स आए हैं उनमें कोई ना कोई पीटीवी के बंदे जरूर हैं। सारे ही हैं producer है, तकरीबन। कोई director है, कोई क्या है। एक्सपीरियंस है ना। सबके सब यहीं से तो ट्रेन होके मंजे निकले। हुए लोग सारे यहाँ से ट्रेन होके गए हैं और उन्होंने फिर आगे जो चैनल बना लिए अच्छे बना लिए, वेरी गुड। अब तो इतने चैनल बन गए हैं कि पाकिस्तान में आप यकीन करें 22 करोड़ लोग हैं, 44 करोड़ चैनल हैं, हर मोबाइल में 2-2 चैनल हैं। ऐसा ही है। हर YouTube बंदे ने चैनल। अपना अपना बनाया हुआ चैनल। ऐसा हर बंदा कहीं जाता मैं फलाने न्यूज़ ना टमकाने न्यूज़ ना, पता नहीं होता क्या। ऐसा ही है। लेकिन पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क, जिस तरह हमने प्रोग्राम के आगाज में कहा, एक मदर इंस्टीट्यूट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो कोई सकता। substitute हर चैनल अपनी उम्दगी के साथ, जिम्मेदारी के साथ काम कर रहा है, लेकिन पीटीवी की मिसाल कहीं देखने को नहीं मिलती। मैडम बच्चों के बारे में बात करते हैं, माशाल्लाह कितने बच्चे हैं आपके? 4, माशाल्लाह। 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। बेटा तो शायद आया हुआ उधर ही बैठा हुआ है। शायद क्या मतलब आपको पता आया नहीं हुआ है, आया अच्छा। बच्चों की तरबियत किस अंदाज से की? बच्चों की तरबियत बहुत अच्छे अंदाज से की और अपने मेरी- काम को सैक्रिफाइस किया। हाँ, अपने काम को। और मेरी बेटियां जितनी उनकी तारीफ करो कम है। अपने अपने घरों में हैं वो, और साथ साथ पढ़ भी रही हैं, अभी तक पढ़ रही हैं। तो जो छोटी बेटी है सबसे, वो जॉब भी करती है और 2nd ईयर में पढ़ भी रही है। तो बेटा जो है वो क्या करता है मुझे तो उसका ये भी नहीं पता, कभी कुछ कर रहा होता है, कभी कुछ कर रहा होता अपना है, उसने लेकिन production अपने house भी काम में बनाया हुआ है। मास्टर है वो। सही, काम भी ठीक है। करता बिल्कुल। मास्टर। मैडम कभी ये नहीं सोचा, महसूस किया कि एक्टिंग भी साथ साथ में करती रहती? हाँ, अब महसूस होता है, बहुत महसूस होता है। जो सबसे छोटी बेटी है उसकी ग्रोइंग एज थी, उस वक्त तो मैं कर चुकी थी या कर रही थी। बड़ी बेटियों की भी शादी भी जल्दी एज में कर दी, बहुत अर्ली एज में शादी की उनकी, लेकिन इस शर्त पे की कि वो शायद पढ़ेंगी, लेकिन वो वाकई पढ़े। अभी मेरी बेटी ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। अच्छा, ओके। उसके 2 बच्चे हैं और माशाल्लाह। सबसे बड़ी है वो, और जो छोटी है वो पढ़ भी रही है और साथ जॉब भी कर रही है अमेरिकन कंपनी में। बिल्कुल सही। माशाल्लाह मेरे बच्चे चारों बहुत अच्छे हैं, बहुत ओबीडिएंट हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा और पापा का। इनका पापा ये है। पापा कहते हैं? हाँ। हाँ, 2 बारी मामा मतलब पापा। पापा होता है ना, डबो के खाए वो पापा। और बेटा बहुत अच्छा है, बहुत ख्याल करता है, रात को चाय भी बना के देता है। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। मैं सुंदर से एक बात किया करता हूँ, आपको देख के ना मेरी थिंकिंग है, मुझे आपके माँ बाप का अंदाज़ा हो सकता है, क्योंकि आम के पौधे पे कभी खरबूजे नहीं लगते, आम ही लगता है। जितने अच्छे आपके माँ बाप होंगे ना, उतनी अच्छी आप है। सही। बल्कि हो सकता है एक हाथ आगे हो। मेरा ईमान है मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, शायद इसलिए कि अल्लाह पाक ने मुझे भी अच्छा रखा हुआ है, सही। इसीलिए मेरी औलाद अच्छी है ना। मेरे बच्चे अच्छे हैं, मैं दुआ करता हूँ मेरी बेटियों जैसा सबका मेरे जारी बेटे हो गया ना। बिल्कुल। सबको अल्लाह पाक अच्छी एहसास बड़ी चीज़ है, एहसास करते हैं वो। बिल्कुल सही। आपने कभी सोचा कि मसरूफियत की ज़िंदगी में ऐसा हुआ हो कि उस दौर में जब बच्चे छोटे हों, उतना वक्त उस तरह बच्चों को ना दे पाए हों, यू मिस्ड आउट, पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती हैं, बच्चों के फंक्शंस होते हैं? नहीं, हमने वक्त बहुत दिया। बहुत वक्त दिए। अच्छा, आपने भी सब? आई नेवर मिस्ड इवन वंस। अच्छा, ओके, आपने भी दिया वक्त? मैं बच्चों को बहुत टाइम देता था, मतलब देखिए, यहाँ तक कि वक्त दिया है तो मैंने काम छोड़ा था ना, उनके लिए ही तो छोड़ा था, वक्त ही तो दिया। मतलब मुझे अगर कहीं आउटडोर शूटिंग पे जाना होता था तो मैं गाड़ी निकाल के बच्चों को साथ ले जाता था। हफ्ते की छुट्टी करा मैं ले जाता था, मैं कहता था चलो यार नाल ही चलो। और ये कुदरती एक था, ये इनकी तरफ से प्रेशर नहीं था? नहीं कभी नहीं, बेगम की तरफ से? कोई जरा सा जब इन्होंने अंगारवादी की है तो हम भी कश्मीर में ही थे। ठीक है, हाँ, साथ ही थे। हाँ।
साथ बच्चे साथ होते थे। बिल्कुल सही। बेटा मेरा बहुत छोटा था, मतलब साल का होगा, खोरे साल का भी सी कि नहीं? साल का था। तो बेटियां इतनी, तीसरी वाली नहीं थी, बस 2 बेटियां और 1 बेटा ही था। बिल्कुल सही, क्योंकि फादिया मुझे ये लगता है कि ज़िंदगी में काम तो इंसान करता है, लेकिन ये वो रिश्ते होते हैं जो इंसान को मुकम्मल करते हैं। साथ लेकर चलने बहुत ज़रूरी होते हैं। यस, बहुत ज़रूरी। आपकी भी एसोसिएशन अपनी जिस तरह आपने अपनी वालदा का भी जिक्र किया और जितनी हमेशा क्लोज एक रही आपकी, हर चीज़ को यू हैव टू मैनेज, सिंपल। ये नहीं आप सोच सकते कि अब ये मुश्किल आई है तो मैं इससे भागूं, क्योंकि मुश्किल से भागो तो मुश्किल आपके पीछे भागती है। सो बेहतर है कि आप उसके सामने खड़े हैं, उसको डील करें। बेसिकली जो भी सिचुएशन है, जो भी हालात हैं, बुरे हैं, अच्छे हैं तो उस टाइम तो हम नहीं याद रखते कि बुरा टाइम ऐसा था, तो फिर अच्छे बुरे टाइम पे फिर ऐसी शिकवे शिकायतें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही। एंड एट द सेम टाइम जब बहुत अच्छा कुछ चल रहा हो या बहुत बुरा कुछ चल रहा हो या बहुत मुश्किल, टफ, इन एनी सिचुएशन, तो डेफिनेटली कुछ और अच्छा डिफरेंट हो रहा होता है। बिल्कुल सही। सो ये ऐसे ही है जर्नी। बहुत बहुत अच्छी बातें ख्वाजा साहब ने की, मैडम ने भी की, इन्होंने भी की। वही बात है कि इंसान को मैनेज करना आना चाहिए। शादी हो जाती है, जाहिर है फिर एक प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, किड्स भी होते हैं। मेरी भी शादी हुई है, जाहिर है, लेकिन अभी किड्स नहीं ठीक है, है। लेकिन वो मैनेज करनी पड़ती हैं आपको चीज़ें। शूट्स, जाहिर आप शूट्स पे जाते हैं, वापस आते हैं घर पे, एक जो वाइफ होती है आपकी, वो आपकी राय देखेगी, वो आपको ही देखेगी, वो आपसे ही कहेगी कोई भी चीज़ है, गन्ने ले आने ने या जो भी है, दही लानी है या व्हाट्सएवर जो कुछ भी है, तो ये एक बीवियों का एक मान भी होता है। बिल्कुल और सही, ये मान होता है, ये लफ्ज बड़ा सही है। कितने ले आने? ये मान होता है, एक्चुअली ये मान होता है। मैं वेरी वेल औरत जो है वो अपना घर छोड़ के आती है, तो जाहिर सी बात है वो अक्सर की लव मैरिज है, मेरी भी लव मैरिज है, तो लव मैरिज में मैं ऐसा समझता हूँ कि बीवियों को अपने हस्बैंड पे बहुत मान होता है। बिल्कुल सही। बेशक। और वो ये एक्सपेक्ट कर रही होती हैं कि मर्द शादी से पहले जैसे था शादी के बाद भी वैसा ही हो। बिल्कुल सही। यूजुअली लोग चेंज हो जाते हैं, वो जानबूझ के चेंज नहीं होते, वो माहौल ऐसा बन जाता है, कुछ मजबूरी होती है, कुछ काम की सिचुएशन ऐसी होती है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि जो कुछ भी चल रहा है, ये जो मोमेंट्स हैं ये नहीं जाने चाहिए, इनको आपको भरपूर इंजॉय करना चाहिए। बीइंग अ कपल, जाहिर है दोनों मियाँ बीवी आप इंजॉय करें जितना हो सकता है। लाइफ का जो हर मोमेंट है जो अब अगले से जुड़ रहा है, जो पिछला है, जैसे हमने यहाँ भी, तो वो एक जंजीर की तरह ही है ना, तो वो टूटती जाएगी तो फिर आगे आपने क्या बुनना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कॉमन सेंस है, जिंदगी है कितनी जिंदगी है यार, आप कैलकुलेट कर लें, ये चंद घंटों की जिंदगी है, चंद घंटों की। अगर ये भी आपने नफरत में ही गुजारनी है तो फिटे मुंह ऐसी जिंदगी। नहीं, बिल्कुल सही है। प्यार से गुजारो, रिस्पेक्ट से गुजारो, एक दूसरे की इज्जत करो, एक दूसरे को प्यार बांटो, प्यार लो, यही जिंदगी। और ख़वातीनो साथ यही वो यादें हैं जो फिर आप याद करते हैं, आप जिनके बारे में सोचते हैं तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। तो जितना हो सके अपनों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। अच्छा जी, ज़रा आप म्यूज़िक चेंज करें, हमने लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ना है, जो कि आप दोनों चारों मेहमान तैयार हैं कि नहीं? वो है क्या, पता तो चले। ये बड़ा मजे की बात है। उसके लिए मैं खड़े होने वाली हूँ इधर और आने वाली हूँ। टीम्स की सूरत में काम होगा। एक क्लिप दिखाया जाएगा 30 से 40 सेकंड का, फॉर एग्जांपल। वो क्लिप आपने देखा, समझा, उसके बाद जब वो दोबारा क्लिप प्ले किया जाएगा तो म्यूट होगा। आपने उस पर डबिंग करनी है। डबिंग का मतलब ये है कि आप स्क्रिप्ट बदल सकते हैं, लबो लहजा बदल सकते हैं, कंटेंट बदल सकते हैं। आपके केस में तो आप दोनों मियाँ बीवी ही बनिएगा सर। हम किसी शख्स का नाम नहीं लेंगे ताकि किसी शख्स की दिल आजारी ना हो, जनरल कोई टॉपिक हो सकता है। तो आप चारों तैयार हैं? पहले जरा म्यूजिक बंद। अच्छा जी फादिया, हम पहले क्लिप देखेंगे, उसके बाद वापस आएंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। दिखाएंगे क्लिप अब जी। ख़वातीन-ओ-ज़ात पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर का शाहकार अलिफ नून और राशिद डार साहब ने इसको प्रोड्यूस किया। समीना आपको इसमें नजर आई, कमाल अहमद रिजवी साहब, एक क्लैप हो जाए। व्हाट मास्टरपीस। सब पहले कुछ कहना चाहेंगे अलिफ नून के बारे में, कमाल अहमद रिजवी साहब? मैंने क्या कहना है, ये वो प्लेज हैं जिनकी वजह से हम जैसे नाकिस लोग भी एक्टर बन गए यार। ये वो लोग हैं, इनके बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता।
बिल्कुल सही आई है। डोंट हैव वर्ड्स। और ख़वातीन हज़रात, ये PTV फ्लिक्स का ऐप आप डाउनलोड करके ये तमाम शाहकार आप HD क्वालिटी में देख सकते हैं, ज़रूर देखिएगा। अच्छा, मैं सोच ये रही हूँ, ये आप दोनों टीम से यही क्लिप पे हम डबिंग कराएंगे, ठीक है जी? पहले तो आप दोनों से करवाएंगे, ठीक है जी? मुझे तो समझ ही नहीं। अब आपने, हम ये म्यूट करके चलाएंगे, अब आपने इसके ऊपर डबिंग करनी है। जो जब मर्जी सब- बोल दीजिए। जो मर्जी में, अब जो मर्जी नहीं, मतलब हाँ, मतलब ये कि जरा, हाँ, वो आप लोगों को पता है, यू नो द ड्रिल। अच्छा जी, असद रेडी है? अब आप लोगों के माइक्स हम ऑफ कर रहे हैं, आप भी थोड़ी देर के लिए, और टीम ए पहले परफॉर्मेंस पे करेंगे एंड क्लिप दिखाएंगे अब जी। नॉट बैड फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट, वेरी गुड जी। टीम बी, अब आप रेडी हैं? जी। यही क्लिप और एक ही बारी में चल। अब म्यूट होके दिखाया जाएगा, एंड टीम बी के लिए यही क्लिप दिखा रहे हैं अब जी। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। मैं भी मैडम जवाब देना चाहूंगी एक, प्लीज अभी बैठ के जवाब देना चाहूंगी कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एक्सीलेंट जी, वेल डन एंड Thank you. स्पॉट ऑन जी। और मैडम आपने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सर ने भी, थैंक यू सो मच। इसी के साथ अपने मौजूद मेहमानों का शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका जी, और ख़ास तौर पे जाफर साहब आपका भी थैंक यू, सुंदर साहब का भी बहुत शुक्रिया, अपने साथी मेहमानों का भी जो हमारे साथ मेहमान थे, आप तो मेज़बान थी, इनका भी शुक्रिया, एंड स्पेशली पूरी टीम का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया, अपने म्यूजिशियंस का, कैमरा डिपार्टमेंट का, मेकअप डिपार्टमेंट का, और सबका, और ख़ास तौर पर PTV का बहुत शुक्रिया जो हमें गाहे बगाहे याद करता है। PTV, थैंक यू वेरी मच। PTV जिंदाबाद। थैंक यू सो मच मैडम। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ सबसे पहले तो आपका, नहीं, फिर इस टीम का, फिर जो मेरे साथ मेरे साथी बैठे हुए हैं, और मोहसिन साहब का थैंक यू, बहुत शुक्रिया, और PTV का जो हमें गाहे बगाए वाकई याद करते बहुत हैं। शुक्रिया, बहुत वरना शुक्रिया। हम सब कहाँ नज़र आते हैं। हम चाहते हैं कि आप और नजर आए। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। फादिया, थैंक यू सो मच, कुछ कहना चाहेंगी? बस यही, कभी कभार जब आते हैं तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं स्पेसिफिकली शो करने जा रही हूँ, क्योंकि चाहे मैं मॉर्निंग शो में आई हूँ या तुम्हारे पास आई हूँ, सो हमने बस रैंडम गपशप, बात में शो खत्म हो गया, काम भी खत्म हो गया। बिल्कुल। सो इट्स बीन वंडरफुल। और हमेशा बामानी गुफ्तगू की आपने। Yes. थैंक यू सो मच। Thank you. प्लेजर हैविंग यू। थैंक यू सो मच। Oh, God. एंड असद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू, आप सबका बहुत शुक्रिया, जितने भी लोग हैं, सबको एक ही दफ़ा में मैंने निपटा दिया ये कह के, सबका बहुत शुक्रिया। और ख्वाजा साहब से बहुत कुछ सीखा, मैडम से बहुत कुछ सीखा, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके, क्योंकि बड़ी बामायनी आपके वाली बात है कि गुफ्तगू यहाँ पे होती है और कुछ सीखने को मिलता है हम जूनियर्स को। हमेशा, बिल्कुल। तो सीखने का जो प्रोसेस है जारी रहना चाहिए, और मैं सीखता ही हूँ। जीते रहें, खुश रहे, अल्लाह आपको और एक लफ्ज़ कामयाबी कहना अता चाह रहा हूँ जी, एंड पे। प्लीज प्लीज कह दूँ? इजाज़त है? प्लीज प्लीज। मोहसिन, लव यू। चलें जी, बस फिर इसी पे हम खुदाफिज करने से पहले शेफ माजिबीन का भी शुक्रिया अदा करेंगे, और ख़वातीन हज़रात आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यही वो मुस्कुराहटें हैं, हम चाहते हैं कि आपके चेहरों पे हमेशा कायम रहें। दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। खुदा हाफिज़ हमारी तरफ से। लेकिन जाने से पहले फादिया जो गाना पेश करने वाली है उसके बारे में थोड़ा सा बताते हुए फिर परफॉर्म कीजिएगा प्लीज़। ये एक सॉन्ग है जो कहा जाता है जी शादी पे या ऐसे या फलाने टप्पे टाइप का, तो मुझे कुछ फिर से डिफरेंट करना था, तो मैंने ये गाना रिलीज कर दिया। तो आ जाइएगा बहुत सारी Let's क्लैप start, में।